जी, तो क्या हाल चाल है आपके? यकीन है ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, अपने फैमिलीज अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। अच्छा, आज आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी तक मेरे प्राइवेट मेंबर्स ऑन नहीं हुए क्योंकि वो 9:20 पे ऑन होते हैं सारे। तो आपको कुछ मज़े की बातें बताता चलूँ। कल हम जो जिसने मेरी कल वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो जाके देखे, उसको समझ आएगी कि आज मैं क्या कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कल आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पर है, हमें मिटिगेशन ब्लॉक की कंफर्मेशन मिलेगी तो हम वन डायरेक्शन मूव के लिए बैठ जाएंगे जो कि पूरा फिल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मैनुअली मार्केट मिली और मिटिगेशन ब्लॉक तो मार्केट नहीं आई, ठीक है। तो हम यहाँ पे पजल हुए थोड़ा। एंट्री हमारी यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मेरी बेदहानी की वजह से हमने अपनी एंट्री प्लान यहाँ पे की और यहाँ पे एग्जिट के, यहाँ पे सीएमई गैप था। मैंने क्या कहा था, सीएमई गैप के बाद मार्केट रिवर्स जाएगी, यहाँ तक आई है, यहाँ से ऊपर चली गई है मार्केट, ठीक है। जो कल थ्योरी में आपको बता रहा था वो अल्लाह के बंदो सुबह के टाइम इम्पैक्ट होगी मार्केट में। और मैं अल्लाह के फजलो करम से उठा हुआ था उस टाइम। और ये पूरी रेंज हमने पकड़ ली अल्लाह के फजलो करम से, आपके सामने लाइव ट्रेड ओपन है, ठीक है, यहीं से पकड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना 70, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 70% अपना और अपने प्राइवेट मेंबर्स का क्विट करवा दिया था सीएमई गैप पे, ठीक है, टू द पॉइंट पे, ठीक है। अभी बता दूँ आगे क्या सीन है। अभी तक मेरी भी ट्रेड होल्ड है और मेरे प्राइवेट मेंबर्स की भी ट्रेड होल्ड है, बाकी का 30%, 70% क्विट कर दिया हमने वहां से। अच्छा जी, इसके क्या सीन था, ये था जी मिटिगेशन ब्लॉक के बाद का वन डायरेक्शन मूव। ये मैं कहता हूँ मिटिगेशन ब्लॉक सिर्फ आईसीटी का कॉन्सेप्ट है अल्लाह के बंदो, कोई और चीज़ नहीं देखी मैंने इसमें। सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे मिटिगेशन ब्लॉक के बाद अगर आपको रियल मिटिगेशन ब्लॉक की थ्योरी का पता है, जो कि नहीं पता, कईयों को पता होगा लेकिन वो अप्लाई करना नहीं आता, ठीक है। तो आप ये वन डायरेक्शन मूव, ये देखो ना मैं क्या कहता, सिर्फ स्ट्रेट वन डायरेक्शन मूव, एक ही लाइन नीचे है, कोई हर्डल बीच में नहीं, ये छोटे हर्डल कुछ भी नहीं कहते। पूरा सीएमई गैप तक फिल हुआ है। ये ही चीज मैं यहाँ चाह रहा था, अगर तो ये संडे ना होता तो ये वन डायरेक्शन मूव आता इधर, ये हर्डल्स ना आते इसमें, ठीक है। लेकिन क्योंकि मंडे था, मंडे को उसने मार्केट ने वन डायरेक्शन मूव दे दिया, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्केट मॉर्निंग में ही दे देगी, ठीक है। लेकिन जब कंडीशंस मेट होगी तो हम क्यों ना बैठे भाई रेड में। मैंने क्या कहा था कि जब भी एक इम्पैक्ट लिक्विडिटी पड़ी हो पीछे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कोड तो समझना, ये मंथ में 10 से 12 बार अप्लाई होता है मिटिगेशन ब्लॉक, सिर्फ एसटी का कॉन्सेप्ट, और ये पूरी रेंज पकड़वाता है, ये और पकड़ूंगा इंशाल्लाह, सब्र करो। जब भी इम्पैक्ट लिक्विडिटी पीछे पड़ी हो, उसको मार्केट किल करे, ठीक है। तो यहाँ जहां से किल किया वो कैंडल और उससे ऊपर बनने वाली कैंडल एक ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, ये पूरा रेंज आपका ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद ये बन गया आपका हाईएस्ट हाई, ठीक है, हायर हाई। उसके बाद लगे एक हायर लो, उसके बाद एक लगे जी जनाबे आला लोवेस्ट हाई, वो लोवेस्ट हाई आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा। और मैंने क्या कहा था कि मिटिगेशन ब्लॉक इस ब्रेकर ब्लॉक के 50% तक आता है, ठीक है। ये आपको मैं बच्चों की तरह बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या देखना है, पूरी चीजें कोई भी नहीं बताता। सर आपको बताएगा जी मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, आप ट्रेड ले लो। भाई कैसे बनेगा, कहाँ तक बनेगा, हमने कहाँ तक मिटिगेशन ब्लॉक को फाइनल करना है, ये कोई नहीं बताएगा। बस मोटी मोटी चीजें बता के छोड़ देंगे यार आपको, और आप जो है बस पजल लोगे, फिर आप कहोगे कि यार ये चीज़ उनकी वर्क करती है मेरी नहीं करती। वो इसलिए आपकी वर्क नहीं करती क्योंकि आपको वो सही बताते ही नहीं है भाई। ये ब्रेकर ब्लॉक बना, उसके ये बन गया जी हायर हाई, ठीक है। इम्पैक्ट लिक्विडिटी को किल करने के बाद जो बने हायर हाई, उसके बाद बने हायर लो, ठीक है। हायर लो बनने के बाद एक लोअर हाई बने, ये इक्वल लोस थी तो ये लोअर हाई कंसीडर्ड नहीं होगा। लोअर हाई उस ब्रेकर ब्लॉक के 50% तक आना चाहिए। इस कैंडल के ये ब्रेकर ब्लॉक के 50% तक आया तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। अब द लास्ट कंफर्मेशन हमारी एंट्री की क्या थी कि मिटिगेशन ब्लॉक नीचे आए, इस ब्रेकर ब्लॉक तक बॉडीज रहे, ठीक है, विक ना जाए। तो 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल इस हाईएस्ट हाई के 50% को रीटेस्ट करे। समझ आ रही है मेरी बात की, पजल तो नहीं हो रहे यार। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक बार समझ आ गई ना कसम से मौजे मारोगे इस तरह अल्लाह के फजल करम से। लेकिन मैं आपको ना ये वीडियो के थ्रू बताऊंगा। मुझे एक भाई ने कहा कमेंट पे कि सर आपका ज़्यादा फोकस जो होता है ना वो ट्रेड्स पे होता है, प्राइवेट्स पे होता है, सिखाने पे नहीं होता। तो मेरे भाई मैं इतना मसरूफ रहता हूँ, प्राइवेट्स वाले कोई मतलब कि फ्री में नहीं आए हुए, उन्होंने
मेंटोरशिप ली हुई है मेरी, तो उनको सिखाना, उनको करवाना मेरी जिम्मेदारी होती है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं सही तरह समझाऊं, जिस तरह मैं आपको ये ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक की कंफर्मेशन बता रहा हूँ, आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। एंट्री कैसे लेनी है इस पे भाई, सारा सारे चक्कर ही यही होता है। ये बन गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक सॉरी। उसके बाद एक हायर लो लगे, ठीक है, हायर हाई, हायर लो सॉरी, लोवेस्ट हाई लगे, लोवेस्ट हाई लगी। लोवेस्ट हाई कहाँ तक लगे, ब्रेकर ब्लॉक के 50% तक। फिर आपने लोवेस्ट हाई को मार्क कर लेना है, उसके 50% तक 1 मिनट की कैंडल आए तो मेरी जान आंखें बंद करके शॉर्ट के लिए बैठ जाओ। ये आपकी लास्ट एंट्री पॉइंट होती है। मेरी यहाँ पे एंट्री नहीं लगी, मेरा इस थोड़ा इंटरनेट इशू था उस टाइम, तो ज़रा ट्रेड में मसला हो रहा था, तो यहाँ के बजाय यहाँ लग गई। तो यहाँ से आप शॉर्ट ओपन कर दो और आंखें बंद करके सबसे पहले इस रेंज के 50% तक देखोगे मार्केट क्या कर रही है। स्ट्रांगली बॉडी क्लोज की थी इसके 50% पे। तो यहाँ पे क्योंकि सीएमई गैप बन रहा था, मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि सीएमई गैप मैग्नेट की तरह खींचता है मार्केट को। हमारे पास कितनी स्ट्रांगली कंफर्मेशन थी इस ट्रेड के लिए, एक तो मिटिगेशन ब्लॉक बन गया, टू द पॉइंट लेवल को रिस्पेक्ट की। दूसरा यहाँ पे अल्लाह के बंदो सीएमई गैप था। तीसरा इस रेंज के 50% कोई बॉडी को रिस्पेक्ट ही नहीं मिली, स्ट्रांगली क्लोज हो गया मार्केट। तो हम अपनी ट्रेड यहाँ से यहाँ तक हमने होल्ड रखा। मैंने भी, प्राइवेट मेंबर्स को भी 70% क्वांटिटी हमने इस लेवल पे, इस कैंडल पे क्विट कर दी। मैंने भी, मेरे प्राइवेट मेंबर्स ने भी, अभी भी होल्ड है ये ट्रेड, लाइव होल्ड आपके सामने क्यों है। मुझे कोई सीन चक्कर नहीं लग रहा ऊपर का आज। ये मैंने टारगेट पहले ही लिख दिया आज, ठीक है। 106,444.3 तक मार्केट हार्डली आ सकती है, लेकिन ये डेली की लो के नीचे बॉडी क्लोज करे वाले। अभी तो दिखाएगी, न्यूयॉर्क स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी क्लोज इससे ऊपर होना शुरू होगी तो हम ट्रेड को मैनुअली क्लोज करने का सोचेंगे। मैं क्यों इतना स्ट्रांगली नीचे बैठा हूँ आज, मैं नहीं, मैं तो भाई ब्लड देख रहा हूँ मार्केट में, कसम से बड़ा गंदा ब्लड देख रहा हूँ आज मार्केट में। उसके पीछे रीजन क्या है, चलो आज आपको ना अपने रियल चल की झलक दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ऐसा चीज़ें आपके सामने खोलूँ। यार वो चार्ट जो है वो कसम से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो आपको इस तरह मैं नहीं समझा सकता एक वीडियोस के अंदर। वो आपको मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बताऊंगा। ये जो चार्ट होता है मेरा पर्सनल, उसमें भी अभी 50% ऐड है, ठीक है। ये छोड़ो, ये क्या क्या, ये वो ट्रेंड लाइन नहीं है जो आप समझ रहे हो भाई, वो तो कचरा होती है। अभी तक इस रेंज में, ये जो मेरा चार्ट होता है, ठीक है, इस रेंज में ये डीप रिट्रेसमेंट लेवल पे मार्केट है, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ तो भाई कसम से आपको टोटली ब्लड यहाँ तक मिलेगा देखने को आज, ठीक है। ये जो मेरा रियल चार्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये आपको मैं बताता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताता है मार्केट में, कि मार्केट मंथली मंथली किस रेंज में कंटिन्यू है और कहाँ तक है। जिसको आप कहते हो ना कि बुल ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है, ये वो पकड़वाता जी। पूरे पूरे मंथ की रेंज कहाँ तक जानी है, किस लेवल तक जानी है, और पूरे पूरे मंथ की टारगेट निकालता हूँ मैं। ये स्पोर्ट में और पोजीशन ट्रेड में काम आता है, इसीलिए मैंने अभी तक होल्ड रखी हुई है। मैं इधर से कंफर्मेशन ले रहा होता हूँ अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की, जो पोजीशन है मैंने होल्ड रखी हुई है अभी तक। ये द लास्ट होप है बाई के लिए पूरे बिटकॉइन में। ये नंबर याद रखना, 1075444.5। इससे नीचे बॉडी क्लोज होगी तो बुलिश की होप्स खत्म समझो, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्गली मार्केट को आप यहाँ देखो 106 जो मैंने लगाया हुआ 7444, अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज होगी मैं बताता हूँ कहाँ तक। फिर यहाँ तक सेकंड देखो, फाइनल एचपी मैंने लिखा हुआ है 106 104। अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज होगी, 1 डे की 4 होगी, तो भाइयों और बहनों कसम खुदा की, अल्लाह माफ करे, अल्लाह के फजल करम से जैसा कहता हूँ वैसा हो जाता है, मेरा कोई कमाल नहीं। तो बिटकॉइन गयो, मतलब कि गयो समझो, ठीक है। बिटकॉइन गयो कहाँ तक गयो, 103,200 तक जाके ब्रेक लगाएगा। अगर यहाँ से बॉडी क्लोज होगी तो 102,064 पे जाके ब्रेक लगाएगा। अगर तो यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी, जहाँ तक मैं लॉन्ग एक्सपेक्टेड हूँ 91,000 जो मैं आपको कह रहा हूँ मेरी नज़रें वहाँ पे है, तो ये 89 तक मार्केट आ सकती है। ये मैं कैसे निकालता हूँ, क्या है ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, कसम से एक वीडियो में नहीं समझ आएगी। ये पूरे पूरे वीक की, मंथ की डायरेक्शन निकालता हूँ मैं यहाँ से, आपको सारा बताऊंगा अल्लाह के फजल करम से। फिलहाल हमने ये देखना है कि इस लेवल के नीचे अगर बॉडी क्लोज होती है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। ये हमारे लिए एक
लास्ट हर्डल है शॉर्ट के लिए, लास्ट हर्डल है, और ये लास्ट उम्मीद भी है कि बिटकॉइन यहाँ से बुलिश रहे। पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये नम। आज कोई सीएमई गैप नहीं है, ठीक है, ये हर दिन नहीं बनते। आज कोई सीएमई गैप नहीं है। तो आज जो है सिर्फ मार्केट को हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। हमारी ट्रेड होल्ड है आपके सामने। मैं ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारी पोजीशन क्लोज करवा दूंगा। मे- मेरा मेरा दिल कर रहा है कि आज सबको जो है ना एक बड़ी पोजीशन ट्रेड पकड़े। 1:6 तो ऑलमोस्ट पकड़ ली हमने, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ 1:12, 1:13 पकड़े इंशाल्लाह। पी जाऊं ये ओपनिंग पे है, ठीक है। ये जो बना है ना मिटिगेशन ब्लॉक की कंफर्मेशन, आईसीटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो बना है, ये सुबह के टाइम बना है। मैं उठा हुआ था, मैं कुछ और चीज़ें देख रहा था मार्केट में, तो मेरी नज़र पड़ी यार ये चीज़ तो अब बन रही है जो मैं पहले देख रहा था। तो बस ये मिटिगेशन सबको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बड़ी रेंज आने वाली है मार्केट में। सारे जिसकी किस्मत थी उठ के दो तीन रह गए। तो बस नसीब की बात होती है। वैसे टाइम भी नहीं होता ना हमारा ट्रेड में मॉर्निंग में, लेकिन जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन बन रही हो तो मैं मिस नहीं करवाता होता फिर। भाई मसला पता क्या है, मसला आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं जिस तरह जितनी जितनी रियल नॉलेज मार्केट में मैं ला रहा हूँ, यूट्यूब पर ला रहा हूँ, मुझे उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। देखो मुझे व्यूज़ वगैरह की लालच नहीं है, मैं बस चाह रहा हूँ कि ये जो नॉलेज है वो रियल पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और मुझे एक भाई ने बल्कि पर्सनल लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो लाइंस ड्रॉ होती है। मुझे लगा कि यार लोगों को कम से कम आईसीटी के कॉन्सेप्ट पता होंगे थोड़े उतना। लेकिन अब बिल्कुल जो बिगिनर हैं, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये लाइंस तो ड्रॉ थी, हमें इनका भी नहीं पता। तो मैं बस सोच रहा हूँ कि एक बिगिनर गाइड बनाऊँ, ठीक है, बिगिनर क्वारीज बनाऊँ। तो वहाँ से स्टार्ट करूँ समझाना लोगों को कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेसिक क्या है, इसके एडवांस लेवल क्या है, फिर इसको एल्गोरिथम में जो इस एल्गोरिथम में आईसीटी कॉन्सेप्ट में मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें भी ऐड करना के बंदो, ठीक है। तो करनी पड़ती हैं, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस ही आपका जो होती हैं वो चीज़ें आप ऐड कर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ऐड करते हो, ठीक है। तो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें में ऐड होती हैं। तो फिर उनको जो है ना बेसिक से मैं लेकर आऊँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्ट करूँ, बस टाइम निकले इंशाल्लाह, कि बिगनर से जो बिगनर है उनको समझाने से स्टार्ट करूँ। बट मीन्स के ये गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस, लाइन के क्या मतलब है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या देखने हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या है, रीक्लेम फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ओबी क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है, आईपीओएस क्या होता है, आईपीबीएलसी क्या होता है, सीएमई गैप क्या होता है, हर एक चीज़ एक बिगनर लेवल से स्टार्ट करूंगा। अल्लाह के फजल करम से मैं जल्द करूंगा भाई, मेरे पास वाकई टाइम नहीं होता। प्राइवेट्स वालों को मैनेज करने में बहुत टाइम मेरा लग जाता है। अब मुझे बताओ ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये रेंज मिल रही हो, ठीक है, वो अपने प्राइवेट डेवलपर्स वालों को फ़ोन करके उठा रहा हो कि भाई उठो, इतनी बड़ी रेंज मिलनी है आज, उठो उठो। मैंने भाई उनको फ़ोन करके उठाया कि भाई उठो, ये मिस ना करना रेंज, ये वन डायरेक्शन मूव है। जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पे आ गया। मुझे पता है ऐसा कोई बंदा होगा जो अपने प्राइवेट वालों को फ़ोन करके उठा रहा हो भाई मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। क्रैश नहीं कह सकते, तो उठो, फ़ायदा बनाओ मार्केट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो उठे हैं उन पे टू द पॉइंट यहाँ पे ट्रेड, अच्छा उनकी यहाँ पे लग गई, ठीक है, मेरी यहाँ पे लगी है। तो भाई ऐसे होते हैं हमारी प्राइवेट मेंबर्स के साथ। हम ऐसे ही चलते हैं भाई, जैसे खुद के साथ वैसे उनके साथ। मैं तो चाहता हूँ उनको ये रेंज पकड़वा, उनको पता भी नहीं लगता कि ये रेंज बन चुकी है मार्क। मैं कहता भाई मैं तो सोया हुआ था, मुझे पता ही नहीं। लेकिन नहीं भाई, जो खुद ट्रेड लेता हूँ वो उनको ही लेके देता हूँ। जो हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स होती हैं वो हम छोड़ते नहीं अल्लाह के फजल करम से। तो इतनी खूबसूरत डायरेक्शन क्यों छोड़ता मैं, उनको क्यों छोड़वाता, ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हो, सारे आ गए। या देखो, जिसका दिल कर रहा है वो होल्ड रखे, जिसका दिल कर रहा है क्विट करते हो, ठीक है। क्योंकि न्यू स्टार्ट होगा, हर्डल्स भी ऊपर के आ सकते हैं ऊपर के। तो अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो होल्ड ना रखो, ठीक है। वैसे भी मैंने सबकी 70% क्वांटिटी यहाँ पे जो है वो क्विट करवा दी है, बाकी 30% है। और मेरे ख्याल से सबका ही असल ब्रेक इवन पर लगा हुआ है ना। हाँ तो लॉस तो कोई भी नहीं है ना अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। या तो ब्रेक ही बने होगा। 70% क्वांटिटी आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है, 30% आपकी होल्ड है। अगर आपने होल्ड रखना है मजीद, मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है,
तो रखो होल्ड, अगर नहीं रखना तो भाई क्विट हो जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम और आज ट्रेड ढूंढेंगे। पोजीशन ट्रेड हमारी आज की हो गई है, ठीक है। अब स्कैल्प देखेंगे हम। नहीं 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 अली, मुझे कोई सीन ऊपर की आज नहीं लग रहे हैं। ये जो है इम्पैक्ट रह जाएगी लिक्विडिटी। हाँ फिल हो सकती है, हो भी सकती है, वो इंडिकेशन मिलेंगी। यार ये देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये द रियल गोड, ये कहाँ पे देखो रिटर्स ले रहा है। टू द लेवल ले रहा है कि नहीं ले रहा, डीप रिट्रेसमेंट पे, और किस रेंज का ले रहा है आपको पता है, ठीक है। तो ये रेंज जब तक है इम्पैक्ट, तो मार्केट में अगेन ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर ये बॉडी से ब्रेक होगी तो हमारा फर्स्टली हिट होगा टारगेट, जो आज का है, ठीक है, ये लेवल। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में और क्या गानी बन सकती है। भाई अगर तो ये लेवल ब्रेक हो गया तो गयो बीटीसी गयो। फिर अगले पूरे 2 से 3 वीक, बल्कि पूरा मंथ ही बेरिश रहेगी बिटकॉइन, सारी मार्केट ही। हाँ देख रहे हो काम, ये देखो ना आईसीटी पे भी कितना खूबसूरत काम कर रहा है। 1 आवर के लोअर कोऑर्डिनेट को टू द लेवल रिस्पेक्ट मिली है कैंडल की, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेशन है कि मार्केट हैवीली नीचे आना चाह रही है। इसके पहले कहाँ तक गई है, इस गैप के 50% तक। उसके बाद एक लोअर हायर लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट कहाँ से ले रही है, इसके लोअर कोऑर्डिनेट तक। तो ये क्या इंडिकेशन है कि मार्केट नीचे जाने की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये 1 डे का लोअर कोऑर्डिनेट है, सॉरी अपर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर ये बॉडी से ब्रेक हुआ, जो कि मैं चाह रहा हूँ, फिर तो गए हो बीटीसी यहाँ पे भाई, फिर यहाँ पे नहीं गए हो, फिर यहाँ पे गए हो। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है आपको मैंने बताया, उस पर क्या लॉजिक है। डेली की लो इम्पैक्ट होगी। हम्म। नहीं रेंज का डीआरसी तो ये है ना, रेंज के डीआरसी तो भाई नीचे आ गया मार्केट काफी। और उसी डीआरसी को एज अ रीटेस्ट लेवल रिस्पेक्ट दिया है। और उसके नीचे जो लोअर कोऑर्डिनेट है 1 आवर का, उसको भी रीटेस्ट लेवल रिस्पेक्ट दिया है। मार्केट तो सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट में ही अंधाधुन इशारे कर रही है कि भाई हैवीली बेरिश है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई सीन नजर नहीं आ रहा मुझे ऊपर का फिलहाल तक, ठीक है, फिलहाल तक। देखो ना जी, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, और मुझे आज सारी ओवरऑल US 100, ठीक है, सारी मार्केट मुझे गंदी, बहुत बहुत हैवीली ब्लड। उसके पीछे ये चलो ये लॉजिक भी देख लो, इम्पैक्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये ये क्या पड़ा हुआ है, इम्पैक्ट लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अगर हमारा टारगेट ये निकल के आ रहा है यहाँ से, तो भाई ये पूरा टारगेट फिल होगा। उसके बीच में कौन रगड़े जाएंगे, सारे बायर्स, समझ रहे हो। तो आज इतना इतना डेप्थ नहीं जाने की जरूरत मार्केट में, एक बड़ी पिक्चर में ही देखो, क्योंकि बड़ी पिक्चर की ट्रेड है आज। मैं कुछ भी नहीं देख रहा, ज्यादा नहीं देख रहा कि 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट क्या रिस्पेक्ट दे रही है, 1 मिनट में क्या दे रही है। मेरी दूसरी स्क्रीन ऑफ है, ठीक है। हमारी वैसी ट्रेड दानियाल, वैसे ही हमारा जो है 70% अल्हम्दुलिल्लाह क्विट हो चुका है, ठीक है। तो अब बाकी 30% होल्ड रखो, जिसने रखना रखो, जिसने नहीं रखना वो यहाँ से बाहर हो सकता है भाई। ऊपर आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर मार्केट नहीं आना तो इस लेवल को हैवीली ब्रेक करे। ये देखो ना यार, बार बार दिखाना पड़ा, यूरो कहाँ से ओपन हो गया। ये देखो, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर बॉडीज हैं, ये ग्रीन लाइन देख लो, ठीक है। ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा। अगर जैसे ही यहाँ बॉडी, एक बॉडी भी 15 मिनट की क्लोज होगी, कोई और कंफर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा वाला वो वाला है, हाँ। तो गए हो बीटीसी फसली यहाँ तक, ठीक है, इस लेवल, सॉरी हाँ, हाँ इस लेवल तक गए हो जहाँ तक हमारा टारगेट है। उसके बाद देखते हैं भाई क्या कहानी बनती है अगली। आज तो बड़ा खतरनाक जोन है अभी तक, जो है अभी तक लास्ट होप बाइंग पे खड़ा हुआ है बीटीसी। इसको कहते हैं ना लास्ट होप बाइंग। हाँ उस पे खड़ा हुआ है बीटीसी। अगर ये लेवल इम्पैक्ट हुआ बॉडीज के थ्रू तो गए हो। हाँ मैं मैनुअली क्लोज कर दूंगा, इससे ऊपर जरा जाए ना बॉडीज तो मैनुअली क्लोज करूंगा, लेकिन मेरी नजरें आज नीचे ऊपर नहीं है। देखो ये पूरी रेंज जो है
ये कौन सी रेंज है? ये लंदन सेशन की है ना रेंज, तो न्यूयॉर्क इसको किल करता होता है ना। लॉजिकल देखा जाए कि न्यूयॉर्क को अब इस रेंज को किल करने के लिए जाना चाहिए, और यहाँ पे बैठे बायर्स को भी लिक्विडेट कर गया है। जो मैंने आपको क्या कहा था, जब मार्केट ने ऊपर जाना हो तो पहले नीचे आती है, जितने भी उसके अगेंस्ट बैठे हैं उनको किल करती है। ये थ्योरी तो यहाँ कंप्लीट हो गया, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन इन सब सुनहरियों के बीच में भाई जो मैं ये देख रहा हूँ, ये मुझे हार्डली इंडिकेट कर रहा है कि जैसे भी आइसन साहब, ये जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ तो बीटीसी गियो, ऊपर के बारे में फिलहाल ना सोचो। हमारी वैसे ही आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी स्कैल्प हुई है, स्कैल्प में कह सकते हैं पोजीशन ट्रेड है। तो 70% जो आपका निकल चुका है, बाकी 30% जिसने होल्ड रखना रखो, जिसने यहाँ पर तक होल्ड रखना है इसकी बॉडीज के ऊपर तक होल्ड रखे, जिसने अभी निकलना निकल जाए, कोई मसले वाली बात नहीं। हम और ट्रेड्स लेंगे आज, जरा वेट करो, ठीक है। ये एलोकेशन रेंज है, ये और ये, सिर्फ और सिर्फ आज मार्केट में ये ही एलोकेशन रेंज है, कसम से। इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो मार्केट ऊपर गए हो यहाँ तक, इससे नीचे बॉडी क्लोज हुई, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे हो जाए, तो मार्केट फिर यहाँ तक गए हो भाई। और मुझे ये ज़्यादा इम्पैक्ट लिक्विडिटी नज़र आ रही, देख रहे हो, रेंज रेंज लिक्विडिटी बन रही है यहाँ पे। तो अभी तक हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही ऐसा, ये लास्ट होप है, ये बिटकॉइन की लास्ट होप है बाइंग की। इधर से बॉडी गई नीचे तो गए हो नीचे, बस नजरें रखो यहाँ पे। आज कोई चक्कर नहीं होना मैनिपुलेशन का न्यूयॉर्क का, क्योंकि इतनी क्लियर डायरेक्शन नीचे की है। देखो हाँ, बायस मैंने रखे हुए नीचे के, नैरेटिव भी नीचे की है, लेकिन मैं सोया नहीं उनके साथ, ठीक है। अगर भाई बॉडी ही इससे ऊपर क्लोज मिल गई तो नीचे की कहानी क्यों है? फिर तो लास्ट होप में फ्यूल मिल गया ना मार्केट को। फिर मार्केट एक और ऊपर या तो हायर हाई लगाने जाएगी या तो लोअर हाई लगाने जाएगी। लोअर हाई यहाँ तक लग सकता है, ठीक है, हायर हाई यहाँ तक लग सकता है, लेकिन हमने लोअर हाई तक रहना है। फिर मैं मैनुअली क्लोज करूंगा ट्रेड को अपनी यहाँ पे, ठीक है। तो हम बाई की ट्रेड ले लेंगे। वैसे भी 70% आउट है मेरा, सिर्फ 30% जो है वो लगा हुआ, और आप लोगों का भी लगा हुआ है। बस वेट करो मार्केट में। भाई मुझे, मेरा जो एल्गोरिथम है ना, मुझे चीखें मार मार के कह रहा है कि आइजन वेट कर जा, इस लेवल को ब्रेक होने दे। ये जैसे लेवल ब्रेक हुआ तो गए हो मार्केट। हाँ आज, अच्छा आज न्यूयॉर्क ने बड़ा, क्या कहते हैं, उछल कूद करना है मार्केट में। क्योंकि देखो पता क्या बात है, काफ़ी टाइम से स्मूथ डायरेक्शन देती हुई आ रही है मार्केट, वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन। तो आज गंद हो सकता है। इतनी अच्छी नहीं है मार्केट जो इतने इतने खूबसूरत मूव देती जाए लगातार। ये देखो वन होर का अपर कोऑर्डिनेट देखो ना, ये मार्केट नीचे आई, ये रीटेस्ट कहाँ पे लिया इसने? सिर्फ हाइस्ट्री की नजर से देखो रीटेस्ट कहाँ लिया है, निशान ये देखो रीटेस्ट कहाँ लिया इसने। मैं नहीं जा रहा डेप्थ में 1 मिनट की, और नहीं जा रहा। रीटेस्ट देखो कहाँ पे लिया है, वन होर के सेंटर कोऑर्डिनेट से। फिर नीचे आई है, फिर एक लोअर हाई लगाया, ये भी मिटिगेशन ब्लॉक है, लेकिन इतनी सी रेंज में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लोअर हाई कहाँ पे लगाया मार्केट ने? वन होर के लोअर कोऑर्डिनेट तक। अब एक और चीज आपको बता दूं, बॉडी जैसे नीचे क्लोज हो तो नीचे ही गए हो मार्केट, बॉडी जैसे ऊपर क्लोज हो गई तो फिर चांसेस हैं मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। मुझे यार, मुझे 100 में से ना 80% जो है मेरी नज़रें नीचे हैं। मुझे लग रहा है मार्केट नीचे आज करेगी ब्लड, आज ब्लड देखने को मिलेगा वन डायरेक्शन मार्केट के अंदर। क्योंकि भाई मैं जो सुबह जितनी डेप्थ में चला गया ना मार्केट की, मैं 3 घंटे एनालाइज ही करता हूँ अपने चार्ट पे। हाँ मुझे पूरा वीक पकड़, हाँ पूरा मंथ पकड़ना था ना, अगला मंथ। हाँ हाँ ये जुलाई का, हाँ हाँ जुलाई का मंथ पकड़ना था ना सारा। तो जुलाई का मंथ मुझे भाई अभी तक फिलहाल तक पूरा मंथ बेरिश नज़र आ रहा है। ये जो रिकॉर्ड में सुन रहे हैं इस चीज़ को ज़रा नोट करना, मेरे कहने पे ना कोई स्पोर्ट पे या पोजीशन ट्रेड शॉर्ट के ऊपर करते हैं ना, अपने एनालिसिस लाजमी करना। लेकिन मुझे मेरे एल्गोरिथम में जो मैं पूरे मंथ की, वीक की, ठीक है, 4 4 मंथ की डायरेक्शन पकड़ता हूँ, मुझे उसमें पूरा मंथ अगला जुलाई का बारिश नज़र आ रहा है। अगर तो ये लास्ट होप बिटकॉइन की आज बॉडी से ब्रेक हो गई तो 91,000 तक मार्केट गए हो।
यार रात को वो, हाँ हाँ, मूवी देख रहा था ठीक है अरसलान के साथ, तो उसमें यार ये पता नहीं क्या गियो गियो चढ़ ही गया मेरे मुंह पे। हाँ। ये है जी 91,000। ठीक है, ये है। कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तक जा सकती है मार्केट। अभी नहीं, अभी तो भाई वो है मार्केट। मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि 91,000 तक मार्केट जा सकती है। याद रखना है मेरी बात को, लेकिन मैं कोई शॉर्ट नहीं ओपन कर रहा यहाँ से 91,000 की। ये हर्डल्स देख रहे हो कितने हैं बीच में, इनका सामना करना है, इनसे लड़ना है पहले। ठीक है, इनको देखना है कि वाकई ही जो मेरे नैरेटिव हैं पूरे जुलाई के बारिश के, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट भी दे रही है उन लेवल्स को कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा मैं भाई बुलिश ट्रेंड में आपको कह रहा हूँ कि मार्केट मुझे 91,000 तक जाती हुई नज़र आ रही है। मैं, हाँ जी, बड़े लॉजिक्स देख के कह रहा हूँ कि मुझे जुलाई का मंथ बेरिश नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। एक नैरेटिव, एक बयाज है, उसने कंप्लीट कब होना है ये हमने देखना है। बॉडीज देखना कहाँ क्लोज होती हैं इसके 50% से नीचे, तो मार्केट अगेन रिटेस्ट लेगी इस लेवल पे दोबारा। हाँ हाँ, नीचे अगर बॉडी क्लोज होगी ना, तो इस लेवल पे रिटेस्ट लेगी, फिर नीचे आएगी वाटरफॉल। अच्छा, ये देखो अली, सॉरी हमाद, ये देखो, जब कंजक्टिव, ठीक है, कंजक्टिव कैंडल्स जा रही हो ना ऊपर को, तो वो पूरी रेंज एक ऑर्डर ब्लॉक खिलाती है, जब तक कि वो फिल ना हो। ये फिल हो चुकी है तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ये है अब। ठीक है, वैसे हाँ, वैसे तो टॉप ऑर्डर ब्लॉक ये था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से नीचे है फिलहाल। मार्केट बैरिश है हैवीली अभी तक मार्केट हैवीली बैरिश है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये जरा नोट करो। थ्री कैंडल्स थ्योरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अच्छा 15 मिनट के टाइम पे जरा वीक होती है, वन होर में जरा स्ट्रॉन्ग, फोर होर में तो भाई टू द पॉइंट होती है। थ्री कैंडल थ्योरी, इस रेंज के 50% के नीचे ये बॉडी क्लोज हो गई और मार्केट अब इस लेवल पे रीटेस्ट लेगी, तो मार्केट इंडिकेट करेगी कि वो नीचे आ रही है। ठीक है, बाज़ अवत 50% पे नहीं करती, लोअर कोऑर्डिनेट से नीचे आ जाती है, तो ये आपको सुनहरी देखने पड़ते हैं मार्केट में। और जितनी की हैवीली आज डाउन की इंडिकेशन है ना, मुझे लग रहा है कि गई हो मार्केट। हम्म, हाँ ये 50% है ना, यहाँ तक रीटेस्ट लेगी 1 मिनट की कैंडल। फिर अगर यहाँ से इंडिकेशन मिल गई कि मार्केट नीचे आ रही है, तो फिर हम, हाँ, एक और ट्रेड ओपन नहीं करनी यार, इसी को होल्ड रहो, इसी को होल्ड रहने दो फिलहाल। फिलहाल पूरा टारगेट लें, फिर दूसरी स्कैल्प देखते हैं। ट्रेड के अंदर ट्रेड लेने से ना पता क्या बात होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। अब मैंने अपना अकाउंट खाली मैनेज नहीं करना होता, मैंने आप लोगों की बताना होता, तो फिर बड़ी चीज़ें जो है ना मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ एक टाइम पे एक ही ट्रेड ओपन हो। ठीक है, पोजीशन ट्रेड क्लोज हो जाए, फिर हम स्कैल्प की तरफ जाते हैं। पी जाऊं ये देखो कहाँ से नीचे आ रही है, कहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है। गए हो नीचे, गए हो इनशाला। ये एंट्री पॉइंट था, ये एंट्री पॉइंट था। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा सेफ्टी होती ना, मार्केट यहाँ तक आती तो बड़ा मज़ा आता। ये एंट्री पॉइंट था, लास्ट एंट्री पॉइंट था, अगर हमने पोजीशन ट्रेड ओपन ना की होती तो हम यहाँ से स्कैल्प लेते शॉर्ट की। ठीक है, लेकिन स्कैल्प भी कब लेनी थी, जब, अरे भाई चल हो जा, स्कैल्प भी हमने कब लेनी थी, बात बताओ। ये द लास्ट होप बाइंग ब्रेक होती मार्केट्स की। ठीक है, द लास्ट बाइंग ये होप है। ठीक है, ये आखिरी होप है बिटकॉइन की आज की फिलहाल तक। ठीक है, ये इम्पैक्ट है अभी तक। तो जब तक इससे नीचे बॉडी क्लोज ना हो 50 मिनट की, हम स्ट्रांगली नहीं कह सकते मार्केट नीचे आ रही है। अभी तक इंडिकेशन नीचे की ही है। ठीक है, जिस जिस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, अभी तक इंडिकेशन नीचे की ही है। तररररर। चला एक ऐसी नज़्म कहूँ, ये देखो ना, अगर पोजीशन ट्रेड ओपन ना होती तो अल्लाह के बंदो ये ही हमारा टू द पॉइंट, आपको पता है कि ये हमारा शॉर्ट का एंट्री पॉइंट होता।
ठीक है, लेकिन अभी पोजीशन ट्रेड ओपन है तो बस सब्र करो, मजे लो। लेकिन आज जिस लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है ना, जब तक वो लास्ट होप ब्रेक ना होती 50 मिनट की कैंडल पे, तब तक मैं आपको एंट्री ना करवाता। हाँ जी, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, द लास्ट होप पड़ी भी है मार्केट में, द लास्ट होप पड़ी भी है मार्केट में। वो जब तक ब्रेक ना हो तो कोई कहानी नहीं है। अब आइए इस लेवल पे, ठीक है। तो अब नजरें रखो। झलना। वैसे भी 950 945 तक कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में डिस्ट्रॉइंग चल रही होती है। ठीक है, ये कैंडल थ्योरीज थी। बॉडीज ने इसको ब्रेक किया। मार्केट ने इस लेवल तक रीटेस्ट लेना होता है। ठीक है, तो इस रीटेस्ट लेवल पे एंट्री बनती है आपकी। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी एंट्री नहीं है। और न्यूयॉर्क हम 950 तक तो वैसे भी हम ना शॉर्ट लेते हैं ना बाई लेते हैं, क्योंकि मैनुअली मार्केट कंट्रोल होती है। ठीक है, तो कोई भी अभी एंट्री नहीं है मार्केट में। और ये मैंने आपको क्या शुरू से बताया भाई, ये एलोकेशन फेस है, एलोकेशन फेस है। हाँ, नॉर्मली नॉर्मली हमारा एंट्री पॉइंट तो यही होता है ना, देखो ना, थ्री कैंडल्स थ्योरी है। हर जगह नहीं होता, आपको पता है। 50% के नीचे बॉडी क्लोज हुई, कैंडल ने रीटेस्ट कहाँ लिया है? 15% पे। 1 मिनट में चले जाओ अली, 1 मिनट में जाओ 50% में, फिर आप कैंडल्स देखो क्या बिहेव कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी शॉर्ट की, इस कैंडल की क्लोजिंग पे। ठीक है, तो बस आप फिर आप बैठे होते और क्या, शॉर्ट के लिए। टारगेट टारगेट अब इस तरह मैं कैसे बता सकता हूँ। टारगेट फर्स्ट आपका टारगेट ये होता। ठीक है, सेकंड आपका, यार अभी मुझे ज़रा फोकस करने दो, मैं आपको बताता हूँ एंट्री एग्जिट का सारा सबर करो। झल्ला एक ऐसी नज़्म कहूँ। क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए ना भैयो, तो आज सबको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। हम्म। कितना टाइम रह गया है? ऑलमोस्ट 8 मिनट रह गए हैं। हाँ, मार्केट अपना काम कर दिया 9:30। देखो 9:30 पे भी फेक मूव कोई भी नहीं आया। ठीक है, ये मूव नीचे को आ रहा है, तो ये फेक मूव भी हो सकता है, रियल मूव मार्केट ऊपर कर सकती है, लेकिन बॉडी इस एलोकेशन के नीचे क्लोज हो गई। हे हे, तो गई हो मार्केट। हम्म। हाँ, देखो ना, मैं अपने इस टकआउट से ले रहा हूँ भाई। ये देखो, ये यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई, तो गई हो मार्केट। द लास्ट होप ऑफ बीटीसी बाइंग। ठीक है, ये लास्ट होप है बीटीसी की बाइंग की। नेक्स्ट गया टारगेट यहाँ पे। हाँ, हमारा तो यहाँ तक है ना, 106-7444 तक होल्ड है। गए हो सारे, गए हो भाई, सारे गए हो। यार मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, नहीं तो मुझे एक भाई कह रहा था सर आज सिग्नल दे देते आप। हम्म। यार मैंने कहा मैं सिग्नल प्रोवाइडर नहीं लगे बंदो, क्लोजिंग क्लोजिंग ज़रूरी है। अच्छा, आज निशान ने नहीं कहा कि एंट्री ले लें सर, मार्केट नीचे जा रही है। निशान बहुत अच्छी बात है। निशान ने मुझे पहले कहता था सर जब तक ये क्लोजिंग ना हो तो कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। बिल्कुल ठीक निशान, जब तक ये क्लोजिंग ना हो आखिरी सेकंड तक हमने वेट करना होता है 15 मिनट की कैंडल का। ठीक है, आखिरी सेकंड तक देखो क्या करी, नीचे आई है लेकिन फिर ऊपर जा रही है। अभी 7 मिनट पड़े हैं तो मार्केट बड़ा कुछ कर सकती है। और वैसे मैंने आपको क्या कहा कि जितनी मार्केट ने खूबसूरत डायरेक्शन सैटरडे और संडे को दे दी है, तो मंडे को एक्सपेक्टेड है गन चले खाली। ठीक है, वन डायरेक्शन रेंज जो हम चाह रहे हैं वो आज हमें देखने को मिले ही ना। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट लेवल टू लेवल क्या इम्पेक्ट कर रही है। हम्म। चल एक ऐसी ना। अब जो मुझे कह रहे थे ना कि सर आपके चार्ट में कुछ नहीं होता, अब बताओ जरा।
अभी भी कंप्लीट चीजें इसमें नहीं है। हाँ, ये मेरा टारगेट लगाया हुआ है, आज का ये टारगेट है। देखते हैं, अभी देखते भी तो कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं हुई, अल्लाह के बंदो। यार हमाद भाई, आप नहीं हो, आप देखो, अल्लाह के फजल करम से इतनी गंदी मार्केट में भी आपको पोजीशन ट्रेड होल्ड करवाई हुई है। आपको स्कैल्प निकाल के देने, अल्लाह के फजल करम से, इतनी गंदी मार्केट में। मुझे बताओ, इतनी चोपी मार्केट में लोग पता क्या कहते हैं? यार इतनी गंदी मार्केट है, वेट कर, जो इस पे ट्रेड ना करो। ओ भाई, ट्रेड करने वाला कहीं भी ट्रेड कर लेता, लेकिन मैं हाँ ये मानता हूँ, ऐसी मार्केट में एसएल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम हाई एक्यूरेसी ट्रेड लेते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम गंद में घुसते ही नहीं है। हमें पता है कहाँ पे गंद होना, वहाँ कहाँ पे सही डायरेक्शन आनी है। अल्लाह के फजल करम से ये देखो ना, जो आपको मैंने कैंडल पे ट्रेड करवाई है, पूरी वन डायरेक्शन आई है, फोर होर की। हाँ जी। हम्म। मुझे ये सारा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, सारा सारा। लेकिन मेरे कहने पे मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट की कंडीशन देखनी होती है, देखिए क्या कर रही है। अभी तो 15 मिनट का टाइम डिसाइड नहीं हो रहा भाई, लोवेस्ट टाइम डिसाइड नहीं हो रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। मुझे मार्केट कसम से आज दो चांसेस हैं, ठीक है? या तो मैनुअली होनी है, मैनुअली क्या होनी है, डिस्ट्रॉइंग करनी है सारी रेंज में। और अगर तो क्लोजिंग हो गई इधर, तो भाई वन डायरेक्शन मूव, मार्केट में ब्लड आना है नीचे को, और इस ब्लड में हमारी प्यास बुझ जाएगी। यार हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी ना एक बिगिनर गाइड बनाऊँ, ठीक है? वो ना उनको समझने में आसानी हो। यार पता क्या बात है, अब मैं इतनी एडवांस चीज़ों में चला गया हूँ, मुझे तरीका ही नहीं पता कि यार मुझे बिल्कुल बिगिनर लेवल से कैसे स्टार्ट करूँ समझाना। मैं उसमें भी एडवांस में घुस जाता हूँ फिर। मैं ट्राई करूँगा कुछ दिनों तक, जो है ना, आपको क्या कहते हैं, एक कंप्लीट गाइड मिले। अच्छा, मैंने कहीं देखी, जब आईसीटी का बिल्कुल नहीं पता, तो उनसे मैं स्टार्ट करूंगा कि आईसीटी के कॉन्सेप्ट बेसिक से क्या होते हैं, ठीक है? फिर वाले गैप्स क्या होते हैं, बैलेंस क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है? ये सारा जो मैं लिखता होता हूँ, सीएमई गैप का ये किसी और में बताऊंगा, ये बहुत एडवांस थ्योरी है। ये जब बंदे इसका फेल होना वाजब होता है, अल्लाह के फजल, जब जब मैंने बनाए हैं सीएमई गैप, ठीक है, ये फेल क्यों होते हैं भाई? मेरे कहने में थोड़ी होंगे, लॉजिक है इसके पीछे ना, मेरे कहने में क्यों फेल होंगे? यहाँ भी, यहाँ सीएमई गैप नहीं बना था। हाँ, यहाँ पे बना था। और आपको पता है कहाँ का बना था, ठीक है? तो ये तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ था ना कल सुबह आज। और ऊपर से मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन थी। और स्ट्रॉन्गली जब कौन सी इंक्रोचमेंट हो गई थी ब्रेक, मैंने आपको क्या कहा था कि भाई टीपी लगा के सो जाओ अगर सोना है तो। अच्छा, नहीं सोए थे? आ, सही है, सही है, सही है, सही है। अभी कुछ भी नहीं है मार्केट में। हाय हाय, मेरी नज़रें मेरे द गोट एल्गोरिथम पे हैं बस आज। अच्छा, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ ना, इस पे भी 50% अभी है। ये आखिरी लेवल है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, जो भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें खोलूंगा आपको। जब ये मैं बताऊंगा ना, ये समझ आपको, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको बहुत टाइम लगने वाला आप। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा। ये पूरे पूरे मंथ की डायरेक्शन आपको बता देता है कि पूरा मंथ मार्केट अब कहाँ जाने वाली है। मैं अगर बॉडी यहाँ क्लोज होगी, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मैं पूरा जुलाई बैरिश देख रहा हूँ, पूरा जुलाई, पूरा जुलाई कह रहा हूँ, पूरा जुलाई, 30 जुलाई तक पूरे बैरिश देख रहा हूँ मैं मार्केट को। लेकिन अगर एक हफ्ते में ही मार्केट इस लेवल पे आ गई, सॉरी हाँ, 102 पे, तो समझो कि इसने अपनी डायरेक्शन कंप्लीट कर दी है। हाँ, बॉडी आ रही है, 2 मिनट रह गए हैं, तो लास्ट बाइंग होप गई बीटीसी की। मार्केट मार्केट गयो नीचे फिर। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शुरू से मेरा कोई सीन नहीं है, न्यूयॉर्क ने लिक्विडिटी तो जनरेट कर दी है, लॉजिकली हम इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, लेकिन जो मैं कहानी यहाँ देख रहा हूँ, लास्ट बाइंग होप ये लेवल है। बॉडी क्लोज हो गई तो गयो मार्केट नीचे। यार ये गयो गयो मेरे मुंह पे चढ़ गया कसम से, यार ये पता नहीं कब हटेगा। देखो ना,
देखो जो मुझे देख रहे हो, ये थ्री कैंडल्स थ्योरी कितनी जरूरी होती है मार्केट में। आपको एंट्री ये बता रहा हूँ कसम से। और क्या चाहिए, ये तो मेंटोरशिप में देने वाली चीजें हैं। मुझे कह रहे होते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, आप जो अपनी कुछ चीजें फ्री में बता रहे हो। कितना सिंपल कर दिया, थ्री कैंडल्स देखो आप, लेकिन हर जगह नहीं होता ये, ठीक है। थ्री कैंडल्स देखो आप, उसकी रेंज को टारगेट करो, 50% पे नीचे बॉडी क्लोज हो, और जो तीसरी कैंडल हो उसको देखो आपके 1 मिनट की कैंडल इस लेवल को रिस्पेक्ट दे, और डाउन की ये कैंडल बन जाए, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के पास, चलो ये भी बता रही है, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके वहां पे शॉर्ट ओपन कर दो, टारगेट रखो, फिर ये लिक्विडिटी पहली, फिर ये लिक्विडिटी, फिर अगर तो इनएफिशिएंसी है उसका 50%। बस। वैसे हार्डली अगर यहाँ से आपने शॉर्ट ओपन की है ना, मैं करता अगर ये पोजीशन ट्रेड ना ओपन होती, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ से हमारी शॉर्ट की ट्रेड प्लान पक्की थी, अगर तो ये पोजीशन ट्रेड ओपन ना होती, ठीक है। तो हार्डली आपका टारगेट ये होता, ये लेवल, ये लेवल, यहाँ तक आप मार्केट देखोगे आती भी। और मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ। आज सब होल्ड रखो भाई सब। अच्छा फिर यहाँ पे देखते हैं क्या करती है मार्केट। अभी क्लोजिंग नहीं हुई, अभी भी यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। जिशान बिल्कुल ठीक कह रहा है। निशान, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब तक 15 सेकंड भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। ये क्लोजिंग तो गए हो मार्केट नीचे। हाँ गई मार्केट, गई, अल्लाह के फजल करम से गई 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 गई। फर्स्ट टारगेट ये है जी। रीटेस्ट ले लेगी यहाँ तक, लेती है तो ले रीटेस्ट। रीटेस्ट से कोई सरोकार नहीं हमें। देखो डेली का लो ये है, ये भी इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे ये सेंटर कोऑर्डिनेट आ रहा 1 डे का, ये भी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो मार्केट ने ब्रेक सेंटर कोऑर्डिनेट तक लगानी है आगे, उसमें ये डेली की लो भी किल हो जाएगी, ठीक है। ले लिया रिटेस्ट मार्केट ने, ठीक है। एलोकेशन से बाहर आ गई है मार्केट। गए हो नीचे, गए हो गए हो गए हो, हार्डली गए हो। यार अल्लाह के फजलो करम से जो जो बता रहा हूँ आपको मैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा मार्केट में, मेरा कोई कमाल नहीं। आपको मैंने कह दिया था कि मार्केट यहाँ पे जो कर रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब गई मार्केट नीचे। कहाँ तक गई, पहले ये लिक्विडिटी इंपैक्ट होगी भी नहीं हुई, ठीक है। सेकंड ये इंपैक्ट होगी, थर्ड थर्ड ये इंपैक्ट होगी इसकी, ये सेंटर कोऑर्डिनेट 1 डे का, ठीक है। उसके बीच में ये डेली की लो जो है ये भी रगड़ी जाएगी। मार्केट का टारगेट ही डेली का लो है। देखिए तो सही द लास्ट होप में क्या हुआ है। हाँ यार इंशाल्लाह गए हो मार्केट, बस मैनवरी चवल ना बजे, बड़ी जालम गई मार्केट नीचे। हम्म। बस तो यहाँ तक जाके ब्रेक लगाएगी ना जहाँ तक हमारा टारगेट है। यहाँ से बाइंग का रीटेस्ट आ सकता है, पता है कहाँ तक आ सकता है, मैं बताता हूँ आपको। अरे 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 ये आपके सामने, ठीक है। अपनी जिंदगी का निचोड़ में रख रहा हूँ ये, और ये भी इसमें 50% रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है कसम से। अभी एक और फैब है जो मैंने आपके सामने भी ओपन ही नहीं किया, इंशाल्लाह करूंगा, ठीक है। देखो जिशान, अगर मार्केट यहाँ तक आई ना, हाँ अगर मार्केट यहाँ तक आई ना, तो यहाँ से एक बाइंग यहाँ तक देखने को मिल सकती है हमें। उसके बाद अगेन कंटिन्यूशन नीचे की होगी। हाँ जी। इसको ब्रेक नहीं लगानी चाहिए अब, कोई जवाब नहीं बनता ब्रेक का। यार एक और चीज कहूँ मैं आपको, ये देखो, कंटिन्यूसली इतनी स्मूथ डायरेक्शन के बाद मैन्युअली कंट्रोल हो सकती है मार्केट, मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जितनी खूबसूरत मुझे डायरेक्शन मेरे एल्गोरिथम पे मिल चुकी है, ऊपर से जैसे जैसे लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, जिस सिर्फ आईएसटी की कॉन्सेप्ट ये लगे बंदो, मैंने तो अभी गोल्डन बॉक्स भी नहीं खोला,
तो मार्केट फर्स्ट टारगेट हैवीली, इसको आप लास्ट टारगेट अपना कह सकते हो, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट ओपन किया हुआ है, स्कैल्प किया हुआ है, ये 1 डे का सेंटर कोऑर्डिनेट। लेकिन हम अपना टारगेट यहाँ तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है जी, उसके पीछे ये लॉजिक है। नहीं यार, इसको इसको मैं कह रहा हूँ रुकना ही नहीं चाहिए। अब वन डायरेक्शन मूव दे, यहाँ तक वन डायरेक्शन मूव दे। हाँ, मेरे कहने पे थोड़ी देगी, मेरे कहने पे थोड़ी देगी। देखो आपको बताता हूँ सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स। मार्केट आई नीचे, रीटेस्ट कहाँ लिया? वन होर के सेंटर कोऑर्डिनेट पे। फिर नीचे आई, रीटेस्ट कहाँ लिया मार्केट ने? वन होर के लोअर कोऑर्डिनेट पे। फिर नीचे आई, रीटेस्ट कहाँ लिया? थ्री कैंडल थ्योरी के सेंटर कोऑर्डिनेट पे। नीचे आएगी, रीटेस्ट कहाँ लेगी? रेंज के सेंटर कोऑर्डिनेट पे। नीचे आएगी, रीटेस्ट कहाँ, ऐसे जाती है मार्केट सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स पे। कभी ना आपने आपने नाम सुना है? मुझे बताओ भले, सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स नहीं सुना होगा, पता ही नहीं है किसी को भाई, सुना कहाँ होगा? चंद लोगों को पता है भाई, मैंने नहीं बनाई हुई मार्केट, लेकिन वो पाकिस्तान में है ही नहीं, उनका उनकी नॉलेज पाकिस्तान तक आई ही नहीं है। मैं जो जो अल्फाज बोलता हूँ, मुझे लोग कहते हैं सर मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। CME गैप लोगों को पता तो है ये क्या होता है, लेकिन ये निकालते कैसे हैं? मुझे ये बताओ निकालते कैसे, मैं कैसे ये निकालता हूँ? और कैसे मैं कहता हूँ कि ये मैग्नेट की तरह मार्केट को खींचेगी, और अल्लाह के फजल करम से मार्केट पूरी इसी लेवल पे आगे क्यों रिवर्स होती है? इससे ना दाएं होती है, ना बाएं, ना शाएं होती है। ये सारी चीज़ें आपको, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से, बिगिनर से। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ये जो आप कोऑर्डिनेट्स ड्रा करते हैं ये क्या होते हैं। मुझे लगा उनको पता होगा, ठीक है, क्योंकि ICT की नॉलेज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अब नहीं पता, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना होगा कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, बैलेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, CE क्या होता है, RCE क्या होता है, लास्ट होप ऑफ HP क्या होता है, IBBLC क्या होता है, BBLC क्या होता है, क्वाड क्वायरीज क्या होता है, ये सारा बताना पड़ेगा। यार इसको रुकना नहीं चाहिए यार, कोई, हाँ हाँ अली, कोई जवाब ही नहीं पैदा होता इस लेवल पे मार्केट इस तरह की तंग करे। इस तरह की सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स पे कोई जवाब नहीं पैदा होता, एल्गोरिथमिकली कोई जवाब पैदा नहीं होता कि मार्केट ये चवले मारे। लेकिन अगर ये कर रही है तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से भैयो, थोड़ा ध्यान से। मार्केट मैनुअली देखो। अच्छा, जो नए मेंबर्स आए हो ना, हमाद, कामरान, मेरी बात सुनो। मार्केट में कितनी तरह के लोग होते हैं? एक हम होते हैं रिटेलर्स, ठीक है, जिनकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, ना होने के बराबर होती, हम होते हैं जर्रा मार्केट का। हमारे अगेंस्ट कौन है? हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, मार्केट मेकर्स और वेल्स। ये 5 बड़े बड़े फंड्स हमारे सामने होते हैं और हमने इनके साथ मुकाबला करना होता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है पता है? अक्लमंद क्यों होते हैं ये लोग? मेरे जैसे, अल्लाह के फजल करम से। हम लोग इसे कंपीडेंस से मुकाबला नहीं करते। डेली कोई एक कबीला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेली कोई एक कबीला स्ट्रोंग होता है। अब वो कबीला आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेल्स का स्ट्रोंग है, हेज फंड का स्ट्रोंग है, मार्केट मेकर का स्ट्रोंग है, कि एल्गोरिथम का स्ट्रोंग है। ठीक है, जोन सा कबीला डेली की, हर डेली जोन सा कबीला स्ट्रोंग होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस कबीले के साथ मिल जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका साथ देने से ही मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊंगा। समझे हो? हाँ, हमने compete नहीं करना। अब अगर अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हमें लगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ से बाइंग खोल के बैठ जाए रिवेंज में, तो गए ना भाई। क्योंकि अगर तो ये वेल्स हैं तो वेल्स का कबीला स्ट्रोंग है, उनके पास एसेसरी स्ट्रोंग्स हैं, ठीक है, तो हमें उनके साथ मिलना है, अक्लमंदी करनी है, ना आगे रिवेंज करना है उनके साथ। तो इस टाइम ये जो है ना, ये क्या है मैं आपको बताऊं, ये हेज फंड इस टाइम मार्केट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनको मार्केट मेकर्स ही आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमें इस टाइम हेज फंड के साथ मिल के ट्रेड करनी है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रोंग है इस टाइम। हमें ना वेल्स के साथ इस टाइम मिलना है, ना ही मार्केट मेकर के साथ मिलना है, और ना ही बैंक्स और इंस्टीट्यूशन के साथ, क्योंकि वो वीक है। जो स्ट्रोंग है उनके साथ रहो, तभी प्रॉफिटेबल रहोगे। हम्म। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स जो है ना, मैं क्लियर करूंगा आपको, एक वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगा, इससे आपको समझ नहीं आएगी। और ये चार्ट भी ज़रा चोपी होता है, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ड्रा होती हैं, वो ज़रा सिंपल करके बताऊंगा आपको। मुझे बस ये हो रहा है कि मार्केट नहीं इतनी
पूरी तरह ब्लड आना चाहिए यार, पूरी तरह ब्लड आना आएगा इंशाल्लाह। लेकिन कोई जवाब नहीं पैदा होता इसका ब्रेक लगाने का, यहाँ तक ब्रेक नहीं लगनी चाहिए मार्केट की। वन डायरेक्शन मूव आना चाहिए स्ट्रेटली। सबकी ओपन है ना, 30% बाकी। हाँ होल्ड रखो भाई, ये देखो ये मैं चाह रहा था, ये भाई जो मुझे देख रहे हो अल्लाह के फजल करम से, मैं इस लेवल पे क्यों कह रहा हूँ कि मुझे ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड ही क्यों आ रहा है। सारी चीजें देखने के बाद मैं कह रहा हूँ, ये देखो मैं क्या कह रहा था, अभी भी नहीं पूरा हुआ, यहाँ तक आएगा ब्लड। मैं क्या कह रहा था कि पूरा ब्लड है, वन डायरेक्शन मूव है अल्लाह के फजल करम से, पूरा इसी लेवल पे जहाँ मैं कह रहा था कि मुझे यहाँ से वन डायरेक्शन मूव चाहिए मार्केट में, क्योंकि लॉजिकली बनता ही यही है। ठीक है, लॉजिकली बनता ही यही है बहुत सारी चीजें देखने के बाद। तो मार्केट में अल्लाह के फजल करम से पूरा ब्लड आया कि नहीं आया, एक ही कैंडल में आया, एक ही कैंडल में आया। मैं आपकी मार्केट मेकर नहीं हूँ भाई, एक्सपीरियंस है, एल्गोरिथम देखता हूँ, मल्टीपल चीजें देखता हूँ, फिर मैं ऐसी प्रिडिक्शन करता हूँ कि भाई सीक्वेंस ऑफ स्टेयर्स मैट कर रहे हैं, मार्केट ने क्लोजिंग द लास्ट होप ऑफ बाइंग पे दे दी है। तो अब ब्लड है नेक्स्ट कैंडल पे, और अल्लाह के फजल करम से ब्लड आ गया, ब्रेक यहाँ पे लगे, यहाँ पे भी ना लगे। ये वन डे का, ये वन डे का, ठीक है, वन डे का प्रीवियस डे का लो है। ये देखो जी, ये भी ब्रेक हो गया, ब्रेक यहाँ पे लगे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो हर्डल बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो निकल जाओ। मैं कर सकता हूँ बर्दाश्त हर्डल। ठीक है, जो नहीं कर सकते निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। हाँ हाँ, सारे क्लोज कर दो, सारे क्लोज कर दो, सारे 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 स्क्रीनशॉट भेजो, सारे क्लोज कर दो। हाँ बस ठीक है, कर दी सबने क्लोज, सबने कर दी है ना। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेली की लो तक रो। ओके ओके, वेल गुड, वेल गुड। स्क्रीनशॉट भेजो भाई सब, मुझे यकीन नहीं है चंद लोगों पे, वो फिर होल्ड रखते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सर हमने होल्ड रखा था तो मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है, सारों की क्लोजिंग होगी इस लेवल पे। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट भेजो। आपने आज कितना कैप्चर किया पोजीशन ट्रेड के थ्रू? 1:8। अल्हम्दुलिल्लाह। वन डायरेक्शन मूव आपको पकड़वाया आज। हाँ, देखो ना मैं कह रहा था डेली की लो तक नहीं, 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 नहीं से नीचे। हाँ ये थोड़ा रिटर्स लेगी अब, फिर आएगी नीचे। ब्लड आया कि नहीं आया जो मैंने कहा, जिस कैंडल पे कहा उसी कैंडल पे आया कि नहीं आया, मैंने कहा टू द पॉइंट यहाँ तक किया है और आया अल्लाह के फजल करम से। हम्म। ना बाबा, ऊपर जाने की अभी तक कोई चांस नहीं है। मेरी होल्ड है यार, मैं बड़ा थोड़ा लालची। यार लालची नहीं हूँ, पता क्या बात है, आपके बायास और नैरेटिव जब स्ट्रोंग हो ना तो आपके साथ रहना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इतना एक्सपीरियंस मार्केट में है, तो मेरे लिए ये चीज़ें जो है ये अप एंड डाउन कुछ ये मैटर ही नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्शन यहाँ तक है, अब मार्केट यहाँ तक है। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपका टारगेट लगवाया हुआ है 106,444। ठीक है, ये द लास्ट होप बाइंग थी, मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, अब रीटेस्ट लेके अगेन नीचे आएगी। बीटीसी को मैं बैरिश देख रहा हूँ, मैं कल भी ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहा। मेरा पूरा जुलाई इंशाल्लाह, कल पता लगेगा, कल फाइनल होगा कि पूरा जुलाई जो है वो बैरिश है। कल फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम जो है ना एक, क्या कहते हैं, कॉइन में आपको बताऊंगा, उस कॉइन पे हम पूरे मंथ के लिए पोजीशन ट्रेड ओपन कर लेंगे शॉर्ट की इंशाल्लाह। और वो आपको इतने हैंडल्स देगा आपने कभी लाइफ में भी नहीं सोचेंगे अल्लाह के फजल करम से। ठीक है। हाँ वो पूरा मंथ जो है होल्ड जाएगी ट्रेड, पूरा मंथ। पता क्या वो ट्रेड होती है, मैं बताता हूँ, जो पुराने उनको पता होगा, हम वो ट्रेड ओपन करते हैं, 3 दिन तक हमारे हक में मार्केट जाती है। ठीक है, काफ़ी नीचे आ जाती है, फिर हम ब्रेक इवन लगा लेते हैं हाई क्वांटिटी से ट्रेड करके। ब्रेक इवन लगाने के बाद हम पूरा मंथ मार्केट को छोड़ देते हैं। ब्रेक इवन मीन्स के, मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक इवन मीन्स के आपका ना एसएल होगा ना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मार्केट उस लेवल तक आई, वो काफ़ी नीचे आ जाती है।
तो पूरा मंथ आपने होल्ड करना होता है उस पोजीशन ट्रेड को। तो मंथ के एंड पे जब आपको बताऊंगा तो आपने क्लोज कर देना। वो इतने हैंडल्स मिलते हैं कि भाई कभी मैं नहीं समझता किसी ने लाइव लेके दिखाए होते हैं हैंडल्स। वो मैं स्क्रीन शॉट भी भिजवाऊंगा मार्केट में, ठीक है, कि इतने हैंडल्स भी मार्केट में कैप्चर किए जाते हैं। देखो आपको मैंने क्यों निकलवाया है यहाँ पे, 14 पॉइंट निकलवा दिया ना मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि आप ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट यहाँ इस लेवल पे तंग कर सकती है। अब आई डायरेक्शन नीचे ओवरऑल। देखो मार्केट ने ना, ये देखो, यहाँ के बायर्स, यहाँ के बायर्स, यहाँ के बायर्स लिक्विडेट कर दिए हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी एक बाइंग की रेंज के अगेंस्ट बैठे हुए थे वो लिक्विडेट हो गए हैं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब समझे हो। लेकिन ये चवलें ही मारेगी मार्केट, ऊपर जाने का दिखाने का दिखावा करेगी। ओवरऑल मेरी नज़रें इस टारगेट पे हैं, ठीक है, तो मैं इसको होल्ड ही रखूंगा। अगर तो मुझे एक स्पेसिफिक लेवल तक मार्केट नज़र आ गई तो मुझे मैनुअली क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरी ओवरऑल पोजीशन ट्रेड ओपन है दो जगह पे। हम्म। आपको मैं इस तरह की हर्डल्स नहीं बर्दाश्त करवाता ना यार, अल्लाह के बंदो। ये देखो, मॉर्निंग स्नाइप आपने ओपन की थी है यहाँ से, ठीक है, पूरी रेंज पकड़ी है। ये कितने हैंडल्स हैं पता है आपको? हाँ जी, पूरी रेंज आपने पकड़ी है। अली कह रहा है कि मैंने इतनी इतनी मैंने वो क्या कहते हैं ग्रुप ज्वाइंस किए हैं, आज तक इसका 50% भी नहीं पकड़ पाया। भाई अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है। पी जाऊं ये नम। चलो अब कुछ देख लेते हैं चीज़ें। थोड़ा सा मुझे ज़रा टाइम दो, थोड़ी सी ज़रा चीज़ें यहाँ देखनी पड़ेंगी अब। ये नम पी जाऊं ये दम पी जाऊं ये दम। हाँ, इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई ना अगर, तो थोड़ा खतरनाक काम हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ऐसी रेंज का रीटेस्ट इस लेवल तक ही बनता है, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो थोड़ा काम खतरनाक हो सकता है, इतना नहीं लेकिन खतरनाक हो सकता है अभी तक के लिए। फिर मार्केट इन हाइस को इम्पैक्ट करने के लिए जा सकती है, ठीक है, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है बॉडीज की। आज थ्री साइड इवेंट होगा। थ्री साइड इवेंट क्या होता है? मार्केट ऊपर गई, तो सॉरी मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, देन नीचे जाएगी, ठीक है। थ्री साइड इवेंट होता है, तो ऐसे ऐसे डे में बड़े बड़े ज़्यादा लोग रगड़े जाते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करें। यह वालों ने, यह वालों ने लॉन्ग किया वो रगड़े गए, अब यहाँ वालों ने लॉन्ग किया इंशाल्लाह वो भी रगड़े जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने शॉर्ट किया लकीली इस लेवल पे, पहले मार्केट हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने कंटिन्यू रहना नीचे ना, कंटिन्यू देखो, मैंने जहाँ लाइन ड्रा की है हमारा वाला टारगेट वहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्विट करवा दिया है कि आप ये वाली चीज़ें नहीं मार्केट में भी सर्वाइव कर सकते। जब कर सकोगे तब आपका पूरा पूरा होल्ड करवाऊंगा इंशाल्लाह। अब कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज होना शुरू हो गई, ठीक है, तो मार्केट इस गैप को दोबारा क्लेम करने के लिए जा सकती है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जितनी कंडीशन मेट है नीचे की, नहीं जाना चाहिए। रीटेस्ट यहाँ तक ही बनता है मार्केट का, ठीक है। विक जाती हैं, जाए यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, विक का कोई सरोकार नहीं है। क्लोजिंग इससे नीचे और क्लोजिंग इससे ऊपर होगी तो मार्केट को आप इस लिक्विडिटी को एटलीस्ट की होते हुए दे सकते हो। अगर बहुत ही चुल मची हुई मार्केट में, तो मार्केट फिर गई यहाँ तक, ठीक है, फिर गई यहाँ तक, फिर कुछ भी नहीं कर सकते हम। थ्री साइड इवेंट डे लग रहा है मुझे आज। ये बहुत बहुत मेन लेवल है, ये एलोकेशन का डी पॉइंट है, ये इस टाइम इस रेंज का डी पॉइंट ये एलोकेशन का है। हम्म। इधर सिर्फ देखो देखो, अलग बंदा देखो, कुछ करो ना, देखो। और अब कुछ भी नहीं करना, आज मैंने आपको कोई और ट्रेड नहीं करवानी, ठीक है। ये जो ट्रेड आपकी हुई है ये आप खुद समझदार हो कि कितने हैंडल्स आपने पकड़े हैं। 1:2 कितना गया है, किसी का 9 गया, किसी का 8 गया।
हाँ। ए, यार आज बहुत थक गया हूँ मैं कसम से। आज बहुत टाइम दिया मैंने मार्केट को। हम्म। अच्छा, मैं वीक में एक दो दिन स्किप करूंगा ट्रेडिंग। ठीक है, लाइव नहीं आऊँगा। तो मैं दरअसल सोच रहा हूँ कि अब जो है ना, कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए एक बिगिनर प्लेलिस्ट बनाऊँ जिनमें उनको सब चीज़ें समझाऊँ ये, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे एल्गोरिथम तक पहुँच जाए। हम्म। देख रहे टू द लेवल इस तक है मार्केट। ये सिर्फ, हाँ हाँ निशान, ये सिर्फ वाईसीडी के कॉन्सेप्ट है कसम से। लेकिन पता क्या बात है, मैंने लोगों को देखा उनको वाईसीडी की कॉन्सेप्ट की डेप्थ ही नहीं पता, उनको यूज ही नहीं करने आते। कहाँ पे एलोकेशन देखनी है, कहाँ पे ट्रेड लेनी है, मैं क्यों स्ट्रोंगली बेरिश बैठा हुआ नीचे। ठीक है, मैं इस कैंडल पे क्यों लॉन्ग नहीं कर रहा। ये ट्रैप है, थ्री साइड इवन डे है। आज तो इनको मैंने थ्री स्टेयर्स क्वारीज ही बता दी है कि स्टेयर क्वारीज क्या होती हैं। ये 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 इनका एंट्री पॉइंट था। ठीक है। तो ये पूरी मैंने क्या करा, जिसने शॉर्ट, लॉजिकली शॉर्ट, अगर मैंने आपको क्या पोजीशन ट्रेड हमारी ओपन ना होती। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, हम इस कैंडल पे टू द पॉइंट शॉर्ट बैठ जाते स्कैल्प के लिए। और टारगेट मैंने आपको क्या बता दिया था कि ये लेवल हमारा टारगेट था। लेकिन हमारी पोजीशन ट्रेड ओपन थी। ये आईसीटी की कॉन्सेप्ट ही है भाई, लोगों को पता ही नहीं इसको यूज कैसे करना है, तभी तो वो लॉस करते हैं। अब जिसको पता ही नहीं है कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, उसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है, उसकी एंट्री क्या लेनी है। मैंने तो मिटिगेशन ब्लॉक में ट्रेड लिया, सिंपल खुल के बता रहा होता, मैंने कोई अपनी 30 मार खानी नहीं मारी। माइकल के कॉन्सेप्ट की मिटिगेशन ब्लॉक के 100% कैसे यूज होता है वो बताया आपको, उस पे पोजीशन ट्रेड अपनी ओपन की हुई है सुबह से, जब से मार्केट ओपन हुई हुई है। तो पूरी रेंज पकड़ी है आईसीटी के कॉन्सेप्ट से सिर्फ, अल्लाह के फजल करम से। अब जिसको आईसीटी के कॉन्सेप्ट को सही तरह यूज करने नहीं आता, वो ये रेंज पकड़ ही नहीं पाएगा कभी। और मैं सिखाऊंगा कि ये रेंज कैसे पकड़नी है। ठीक है। और मैं यहाँ पे डिटेल्स क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या डिटेल्स बता रहा हूँ, यहाँ पे ये स्टेयर क्वारीज बन रही हैं जो नीचे की इंडिकेशन मार्केट को दे रही है, ना कि ऊपर को दे रही है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पे बाइंग ओपन होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। अब जिसको नहीं पता कि मार्केट हैवीली बैरिश है इस टारगेट तक, वो तो भाई यहाँ पे देव मार 4.5 लॉन्ग ओपन करके हैं, उनको यही लग रहा है कि मार्केट में न्यूयॉर्क का ये फेक मूव है, रियल मूव ऊपर आना है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। रियलिटी ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह के फजलो करम से यकीन करो, जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ ना, मुझे बताओ। मुझे अब सिर्फ बता दो कि आपको इस तरह टू द पॉइंट कोई बता रहा है कि मिटिगेशन ब्लॉक में पूरी रेंज कैसे, मैं आपके सामने लाइव होल्ड भी रहता हूँ। मैंने क्या किया था कि ये सिर्फ रीटेस्ट लेवल है, ये भी रीटेस्ट लेवल है, ये भी रीटेस्ट लेवल है। मैंने कहा ये बॉडी क्लोज हुई, गई नहीं गई हो, यहाँ से ब्लड की तरह यहाँ कैंडल आएगी इस लेवल तक। और अल्हम्दुलिल्लाह टू द पॉइंट ब्लड की तरह कैंडल यहाँ पे आई है। ठीक है। तो जो जो एक एक लफ्ज बोल रहा हूँ, अल्लाह के फजल करम से मार्केट में वो क्यों होता है, क्योंकि आप आईसीटी को जानते तो हो, लेकिन जो माइकल ने रियल आईसीटी सिखाई है उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं जानते। वही आपको मैं सिखाऊंगा, बिगिनर से स्टार्ट करूंगा अल्लाह के फजल करम से। ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, मैंने कहा अगर बॉडी से ऊपर क्लोज हुई तो नीचे का कोई सीन नहीं है, लेकिन इससे ऊपर बिक जाएंगी, बॉडी नहीं क्लोज होगी, कंटिन्यूएशन नीचे की है। और अब ये लो ब्रेक हुई, एक अगेन ब्लड आप देखोगे, ये पूरी रेंज उस ब्लड में फिल होगी। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं किल होगी, यहाँ पे थोड़ी सी चवरियां बजेंगी। ठीक है। कहाँ पे बजेंगी, इसके 50% पर, इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। हाय हाय। कि जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना भाई, मेरा दिल इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह के बंदो देखने वाले लोग इतने नहीं है। जब होंगे, ये तो सिर्फ मैंने अपनी नॉलेज का अल्लाह के फजल से अभी तो सिर्फ 10% बताया है, वो भी कई लोगों से नहीं हजम हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सिर्फ बड़ी पिक्चर में बता रहा हूँ, इनको अप्लाई हाथ से पकड़ के कैसे करना है आपको वो समझाऊंगा। ये मिटिगेशन ब्लॉक, ये पूरी रेंज कैसे पकड़ी जाती है, लाइव पकड़ होता हूँ, ट्रेड ओपन होती है, सबूत आपके सामने ओपन होता है। ठीक है।
होल्ड भी आपके सामने रख रहा हूँ तो बता रहा होता कि भाई मैं अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे क्लोज करवा चुका हूँ टू द पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये मार्केट ने आना नीचे ही है, लेकिन ये हर्डल्स नहीं बर्दाश्त कर सकते वो। मैं कर सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ, और अपनी टीम को भी करवाऊंगा वो एक्सपीरियंस। ठीक है। मुझे बताओ ये रियल नॉलेज मार्केट में कौन दे रहा है भाई? एक एक वीडियो में सारी सारी चीजें बता रहा होता हूँ, तो मेरा दिल दुखेगा ना भाई कि जब तक कम्युनिटी ज्यादा ना हो मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। लेकिन फिर भी मुझे लोगों ने कहा है कि हम स्ट्रगल ट्रेडर हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, आप जो है अपनी चीजें बताएं। तो मैं एक बिगिनर गाइड बनाऊंगा सिर्फ उनके लिए ही और सारों के लिए, अल्लाह के फजलो करम से, कि वो पॉइंट से पॉइंट मार्केट को पकड़ना जाने, इस तरह की जैसे मैं रेंज पकड़ होता हूँ वो भी पकड़ पकड़ सकें। ठीक है। इस तरह के कॉन्फिडेंस बैठे हो इस टाइम पे, ये स्टेयर क्वायरीज का पता हो इनको, ये लेवल्स का पता हो कि मार्केट इन लेवल्स पे आ रही है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेवल है, कुछ भी नहीं होना बाइंग का यहाँ पे, सिर्फ रिट्रेस लेना, मार्केट की डायरेक्शन ओवरऑल नीचे ही है। आप कॉन्फिडेंस बैठे हो अपनी डायरेक्शन टारगेट तक कि मार्केट नीचे ही आना है, और उसके बाद आपको पता हो कि पॉइंट पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे मार्केट क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसके पीछे लॉजिक भी बता रहा होता हूँ कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक ये है, यहाँ पे रीटेस्ट आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक ये है। ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ क्वालिटी बन रही है, इसके पीछे लॉजिक ये है। मुझे बताओ, इस तरह की चीजें बता रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इस कैंडल के, इस लाइन के 50% के नीचे बॉडी क्लोज हो तो मार्केट नीचे है, अगर 50% से ऊपर है तो फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं। निशान कह रहा हक अदा कर। यार निशान यार बस क्या करें यार, रियल नॉलेज है नहीं मार्केट में। पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ आईसीटी के बारे में बताया गया है, इसकी कहानी तो पता ही नहीं है किसी को। मैं पूरे मंथ की रेंज निकाल के इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। कुछ लेवल्स हैं जो भी इम्पैक्ट नहीं हुए, लेकिन मैंने वो क्या था, द लास्ट होप बाइंग बीटीसी की ये है, जो कि ब्रेक हो चुकी है कैंडल्स के थ्रू। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसी के हैं जो बाहर है, बला है, बहुत बड़ी बला है भाई वो मंजर यहाँ पे नहीं आते। और प्रोफेशनल ट्रेड है, उनको सरोकार ही नहीं किसी को सिखाने से। ठीक है। तो इसमें मैंने भी अपने कॉन्सेप्ट ऐड की, मैं मेरा एक्सपीरियंस है निचोड़ है लाइफ का, इसलिए मैं पूरे पूरे मंथ की डायरेक्शन इससे निकालता हूँ। पूरे मंथ का कहना आसान है। ठीक है। पूरे मंथ की एक रेंज निकालता हूँ कि अब मार्केट इस लेवल से पूरे मंथ इस लेवल सर्वाइव करेगी। ये द गोल्डन बॉक्स, ये अलग ही दुनिया है। ठीक है। आप आईसीटी तक ही रहो फिलहाल, मार्केट में आपको लाइव 1000% वर्क करके दिखा रहा होता हूँ कि ये आईसीटी का माइकल का कॉन्सेप्ट है, मिटिगेशन ब्लॉक। पूरी रेंज इस कॉन्सेप्ट से पकड़ी जा सकती है, लाइव आपको पकड़ के दिखाई है। ये देखो जी, अल्लाह के फजलो करम से। एलोकेशन का आपको पता ही नहीं था आज तक कि मार्केट एलोकेशन रेंज में हो तो कुछ भी नहीं करना होता, उसके बाहर निकले तो किस तरह के ब्लड आते हैं फिर। पहले बता रहा होता हूँ कि भाई ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई तो ब्लड निकली कैंडल, कहाँ तक है ये भी बता रहा होता हूँ। मैंने कहा था वन डे की कैंडल पे नहीं रुकना, इसने नीचे आना इससे। जैसे ही नीचे आई तो मुझे पता लगा कि मार्केट ने इससे मजीद फिलहाल नीचे नहीं जाना, अब यहाँ से तंग करेगी ऊपर जाने के लिए, इसलिए मैंने अपनी टीम को यहाँ पे क्लोज करवा दिया था, ताकि वो ये बर्दाश्त ना करें और मुझे मैसेज पे मैसेज ना करें, सर क्या करें अब, सर क्या करें अब, क्लोज कर दें। अब उनको तो मैं नहीं बता सकता ना भाई बार बार कि इस लेवल पे दोबारा मार्केट नीचे आएगी और मज़ीद नीचे जा सकती है। ठीक है। लेकिन कब जाएगी, ये बॉडी क्लोज हो इस लेवल से नीचे, जो कि होगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट बॉडी और नेक्स्ट जो कैंडल, वो कैंडल ओपन होगी वो रीटेस्ट कहाँ तक लेने जाएगी अब कोई भी बताता हूँ मैं। ये क्लोज होने दो फिर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट कहाँ तक ले सकती है। पी पी जाऊं ये दम, पी जाऊं ये दम। जरा ये प्यार है किसी और। आज आपको, चलो आपके सामने मैंने ये चीजें भी खोल दी हैं।
द रियल गोड एल्गोरिथम। हाँ, इसका फर्स्ट टारगेट ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो मैं भी क्लोज कर दूंगा अपनी ट्रेड, क्योंकि इसके बाद जो है एलोकेशंस देखनी पड़ेगी नेक्स्ट राइड की। ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये गए हो तो बीटीसी भी गए हो, कहाँ तक, यहाँ तक। अल्लाह, पहले ही लगा के रखा हुआ टारगेट, पहले ही लगा के रखा हुआ, अल्लाह के फजल करम से। नहीं नहीं, कपड़ान बॉक्स को नहीं देखने की जरूरत है आज। आज जो मार्केट है ना, बस ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट की फॉलो कर रही है। टोटली टोटली 1000% सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। हाँ। हाँ, लेकिन रेंज तो मैंने वहां से निकाली है ना, कहाँ तक, कहाँ तक रेंज वहां से निकाली है। सबसे मेन होता है कि भाई ट्रेड तो ले लिए, कहाँ तक होल्ड रखना है। ठीक है, तो ये टारगेट है मेरा। यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज नहीं, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट से 1 डे के, तो ब्लड आएगा। ये जैसे ही, अच्छा ये रेंज का है लोवेस्ट लो, जो आज का लोवेस्ट लो लगा हुआ है। और जब भी लोवेस्ट लो या उस रेंज का, उस सेशन का, सॉरी रेंज नहीं सेशन का, हाईएस्ट हाई ब्रेक हो, तो मार्केट में एक बिगेस्ट मूव देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम नजरें हमारी यहाँ भी है, लोवेस्ट लो है। ये दोबारा ब्रेक हुआ तो ब्लड है यहाँ तक, हमारे टारगेट तक। अच्छा, कैंडल पूरी क्लोज नहीं हुई मार्केट में, तो अभी भी खतरनाक सीन है। ठीक है, अब बताता हूँ मैं क्या हो रहा है 1 डे की कहानी पे। 1 डे की, वन, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट की कहानी पे। एक और चीज याद रखना, जब मार्केट इट्स सेंटर कोऑर्डिनेट्स को रीटेस्ट किए बगैर नीचे आ रही है, तो समझ लो कि बहुत ज्यादा तेजी है उस डायरेक्शन में मार्केट के जाने की। ठीक है। अब मुझे बताओ ना, अल्लाह के बंदो, इस विक पर जो ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कितने बायर्स बैठ चुके होंगे? बताओ जरा, अंदाजा लगाओ, निशान अंदाजा लगाओ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे बाइंग होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। होगी है, 100,000% होगी है भाई, 1000% हो गई है यहाँ पे। ऐसी जब लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं ना लोग, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं, उनको लगता है कि रिवर्सल आ गया मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे आई है। तो कई डेढ़ शाने लोग इस लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये हो, इसका मतलब है कि बाइंग आ गई है मार्केट में। वो यहाँ से लॉन्ग ओपन कर लेते हैं और पूरी रेंज पकड़ने के चक्कर में बैठे होते हैं फिर। तो जिसको पता ही ना हो कि ये क्या कहानी है, ठीक है, ये क्या कहानी है, वो फिर ऐसे लेवल पे शिकार हो जाते हैं। यार यहाँ पे पता क्या मसला है, यहाँ पे सिर्फ एक मसला है, कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इसलिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ मार्केट नीचे है। अगर तो आ गई ठीक है, अगर तो क्लोजिंग इसी लेवल से नीचे ये वाली कैंडल की होगी, तो इसका मतलब है कि मार्केट रीटेस्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, मतलब कि पूरी पूरी तरह स्ट्रोंगनेस आ रही है नीचे की तरफ। ठीक है। हाँ, मैं भी डाउट पे हूँ ना, देखो कैंडल क्लोज नहीं हुई इसके नीचे यार, दोबारा रीटेस्ट आ सकता है इस लेवल से। हाँ, नीचे आना तो बनता है। देखो मार्केट ना स्क्वेयर, हाँ स्क्वेयर क्वारिस को फॉलो करती हुई आ रही है, तो उसको अभी भी उसकी इंसेप्शन को छोड़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ तक रीटेस्ट ले मार्केट, फिर नीचे आए। इसलिए मैं कह रहा था, यहाँ जो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है ना, ये कोई शक में डाल रहा मुझे भाई, क्योंकि कैंडल ही क्लोज नहीं हुई। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, निशान सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो।
अच्छा, मोबाइल लेने जा रहे हो आज? आज की ट्रेड से? अच्छा, अच्छी बात है माशाल्लाह। हम्म, हाय हाय यार, आज बहुत सुस्ती मुझे चढ़ी है यार। हम्म। ये बस आज ट्रेड की वजह से मैं जागा हुआ था आज। अभी बस ये टारगेट पूरा हो तो भाई मैं तो सोने लगा हूँ बस। ये देख रहे हो, इम्पैक्ट लॉस है। भाई मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बायर्स हैं इधर भी इधर भी। ये रेंज क्यों बनाई जाती है बीच में? ये क्यों बनाई जाती है रेंज? ये बायर्स की रेंज है। हाँ यार, मैं चाह रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो। कल भाई 2 घंटे की वीडियो हो गई थी। हाँ, मेरी दोनों होल्ड है यार। मेरी वो जब तक वो उस लेवल को इम्पैक्ट नहीं करती तो मैं बाई की पोजीशन नहीं क्लोज कर सकता। और शॉर्ट की तो मेरी भी होल्ड है वो लेवल तक ना। बाई की भी होल्ड है। वो स्पेसिफिक एक लेवल है, टारगेट किया हुआ है। अगर उस पर बॉडी क्लोज होगी तो मुझे बाई की मैनुअली क्लोज करनी, वही प्रॉफिट में क्लोज होगी। वो बाई में से जो है मैंने ऑलरेडी जो है वो 60% आउट किया हुआ है। टॉप पे जो टॉप लगी थी ना सुबह, हाँ उस पर मैंने 60 यहाँ पे जब मेरी लॉन्ग की पोजीशन ओपन है ना बिटकॉइन पे, मैंने इस पे जब मुझे मिटिगेशन ब्लॉक की कंफर्मेशन मिली थी तो मैंने उसमें से 60% अपनी क्वांटिटी बाहर कर दी थी, बाकी 40% होल्ड है। अगर तो स्पेसिफिक लेवल पे आती है मार्केट जो मैंने टारगेट किया हुआ है उसको ब्रेक कर गई तो मैं बाय की पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये तो होल्ड ही है ना अभी तक फिलहाल टारगेट तक। हाँ। नहीं नहीं, ये सिर्फ बाइंग बैठाई जा रही है। नीचे टाइम भी देखो ना, अभी रहता टाइम। अभी तो पूरा घंटा रहता तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि 11:30 तक ही वन डायरेक्शन आ जाएगी मार्केट में। बाकी देखते हैं। तो ये देखो नीचे आना रीटेस्ट तो बनता है भाई। रीटेस्ट के बगैर नीचे अगर आ रही है तो फिर हाँ, अगर रीटेस्ट के बगैर ही नीचे है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन लॉजिकली लॉजिकली नहीं आना नहीं चाहिए, इस लेवल को रीटेस्ट करे मार्केट। 1 मिनट की घंटा लेगी। हम्म। करे करे इस लेवल को करे भाई। इसलिए देखो ना, ये देखो, ये 50 मिनट की कैंडल थी हमाद। ये कैंडल थी 15 मिनट की, ठीक है। थ्री कैंडल थ्योरी मैंने क्या बताई हुई थी कि ये जो सेकंड कैंडल होती है ना, इसकी बॉडी से नीचे क्लोज होती तो ये स्ट्रांगली नीचे आती, लेकिन इसकी बॉडी इससे ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा रेंज कंसोलिडेशन करने मार्केट जा सकती है ऊपर। हमें इससे नीचे बॉडीज चाहिए क्लोजिंग, तो हमारी स्टेयर क्वेरीज जो है वो मेट होंगी यहाँ पे। इससे जब तक ऊपर है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग रेंज है इस लेवल पे। तो डायरेक्शन नीचे की फिलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन ओवरऑल है। अभी नहीं है फिलहाल, बॉडी से नीचे क्लोज हो। फिलहाल ये सपोर्ट दिखा रही है मार्केट। देखो मार्केट ने एक डायरेक्शन में जाना, लेकिन बीच में रिटेलर हजरात को दिखाना भी तो है ना कि भाई यहाँ पे सपोर्ट बन गई, बैठो। फिर उनको किल करके जाएगी ना, खाली नीचे जाके क्या करेगी? उन्होंने भाई हेज फंड्स ने पैसे कमाने होते हैं किन से? रिटेलर से। उनको पहले दिखाएगी कि यहाँ बाइंग बैठाओ बाइंग बैठाओ बाइंग बैठाओ, जब बैठ जाएगी उनको उनके पास पूरा डाटा होता है। उनको पता होता है कि भाई इस लेवल पे कितने मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स आ गए हैं। तो फिर वो मार्केट को लॉजिकली नीचे ले आते हैं, ठीक है। हम्म। रीटेस्ट हो गया इस लेवल का, अब नीचे जानी चाहिए हमें। आप पोजीशन ट्रेड ना ओपन होती तो यहाँ से ओपन करते हैं हम आज। यार बहुत थका हुआ कसम से यार। मेरा फोकस करने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं बहुत टाइम से जगा हूँ, मेरे और पर्सनल काम भी थे आज। हाँ, आज इतनी बड़ी पोजीशन ट्रेड लगा, मतलब सुबह से ओपन करवाई भी है। बस ठीक है, आज उसमें एंजॉय करो। कमरान तो मोबाइल लेने जा रहा है आज, है।
ले जाऊं ये नम, ये जाऊं ये नम, बताओ कैसे जो आसमां। नहीं, आज मैंने US 100 को बिल्कुल भी नहीं देखा यार, बिल्कुल भी नहीं देखा मैंने। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ATH पे दोबारा गई है मार्केट। नहीं, मैंने 2 दिन से US 100 को नहीं देखा। हाँ, ये लेवल से पहले के ड्रॉ थे। इन तक तो मार्केट ने जाना ही जाना था। चली गई है। ये ATH के बाद के लेवल से। ये भी लेवल निकल के आ रहा होगा, मैंने वो लगाया नहीं हुआ। इसको मैं डिकोड करूंगा, कल करूंगा यार, अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है 15 मिनट। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको डी कोड करने में भाई बड़ा टाइम लगेगा। मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ देखने आया हूँ इसको आपके कहने पे कि यार US 100 के क्या सीन चल रहे हैं। हाँ, ये लेवल पहले के ड्रा थे, ये भी प्रीवियस लेवल ड्रा है, ठीक है। इस रेंज के तो मैंने ड्रा ही नहीं किए। मार्केट नीचे आएगी, मैं यही से आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। मार्केट नीचे आएगी इसको फिल करने के लिए। हाँ। तो इस पे शॉर्ट के बायास रखो, लॉन्ग के ना रखो अब। इस लेवल तक इसको फिल करनी आएगी 1000%, लेकिन कब आएगी वो देखना पड़ेगा। हाँ। आपने नैरेटिव यहाँ तक रखो शॉर्ट के। अब लॉन्ग का सीन ना रखना, और शॉर्ट का इससे ज़्यादा ना रखना। हाँ, इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस क्रिएट है, तो ये फिल होगा। आज कहाँ तक गई है, टोटली बाइंग की है आज। US 100 बाइक है। और बिटकॉइन नीचे आया है, ठीक है। क्या खूबसूरत कोरिलेशन है आपस में, देखा। हाँ, ये प्रीवियस कोऑर्डिनेट है। ये तो अब अभी अभी की अपडेट थोड़ी है, ये प्रीवियस है। ये 4 दिन पहले की है, हाँ। तो मैं इसको करूँगा डी कोड, टाइम मिलते कल करते हैं इसको यार, बहुत थका हुआ हूँ। मैं सिर्फ हाँ अभी देख रहा हूँ कि क्या इसमें सीन चल रहे हैं। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस पे नज़र रखो, ठीक है। इस तक मार्केट आएगी। चलो मैं देखता हूँ, अगर अभी आना चाह रही है तो। यार ये मैग्नेट की चवलें बड़ी बचती हैं। ओए होए, देखो थका हुआ मेरा माउस भी जो थक गया। हाँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कसम से इस टाइम कोई भी कोऑर्डिनेट ड्रा करने का। आज बहुत ज़्यादा मैंने स्क्रीन को टाइम दिया, मेरी आंखें जल रही हैं। हाँ हाँ, ये 15 मिनट का है ना। इसको जो है हम। अरे यार, मैं भाई इस टाइम में समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ कसम से। थका हुआ यार, रात को फैमिली इवेंट भी है। वहाँ भी जाना है। मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगा। लेकिन मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे लाजमी लेके जाना होता। हम्म। अरे यार ये देखो ना, मैं कह रहा हूँ आज जो है ना मेरा। हम्म। यहाँ तक मार्केट आएगी, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस है। इन लेवल्स को उठाओ यार। अब मुझे देखो ना, मैं कैसे कोऑर्डिनेट ड्रा करूँ। मैं 1 डे से आता हूँ, तो हमको पता है 1 वीक से आता हूँ बल्कि। अब
इसमें देखना पड़ता ना कि वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं बना हुआ, ऊपर नहीं बना हुआ। हालांकि बंदे मुझसे अभी ये आईसीटी के कोऑर्डिनेटर ड्रा नहीं हो रहे, मैं इस पे बॉक्स थ्योरी के कहाँ पे करूँ अभी। नीचे है मार्केट, रीटेस्ट ले लिया, 3 कैंडल थ्योरी। ये देखो, ये देखो। ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है? सेंटर कोऑर्डिनेट से नीचे रीटेस्ट कहाँ लिया है? यहाँ पे। यहाँ से आने के बहुत चांसेस है मार्केट के अगेन नीचे। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा ये स्विंग लॉस को एक बार इम्पैक्ट होने दो। ठीक है, स्विंग लॉस एक बार मार्केट इम्पैक्ट करे, फिर शॉर्ट का प्लान करो इस लेवल तक, इसके सेंटर कोऑर्डिनेट तक। बल्कि लोअर कोऑर्डिनेट तक, सॉरी, फुल ये वॉल्यूम बैलेंस पूरा फिल होता हो, ठीक है, लोअर कोऑर्डिनेट तक पूरा ये गैप लेना फिर। स्विंग लो जैसे ब्रेक हो, अगेन स्विंग लो जैसे ब्रेक हो US 100 की, ठीक है, तो बैठ जाना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको बताया हुआ है एंट्री पॉइंट, ठीक है, वो देख के पूरे गैप तक यहाँ तक बैठ जाना US 100। यार बाकी मैं अभी नहीं देख सकता भाई, माजरत, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं आपको पता हूँ, फिर मैं जब कोऑर्डिनेट्स करता हूँ मैं फिर पूरी तरह करता हूँ, या तो नहीं करता, मुझे वीक से आना पड़ेगा US 100 में। बॉडी क्लोज हो गई है इसके नीचे, गए हो, यहाँ से गया तो फिर बड़ा गंदा गए हो। हाँ, मैंने क्या कहा था, ये जो देखो ना, ये आपको बताया था ये 100% एंट्री लेवल है, यहाँ से शॉर्ट बनता है लॉजिकली, ठीक है, लेकिन नहीं ले रहा भाई, इतनी बड़ी पोजीशन ट्रेड ले ली, बस करो लालची, और बस करो, कल देखेंगे बाकी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है बोर्ड ट्रेड प्लान करने की। मैंने क्या कहा था निशान, यहाँ से लॉजिकली 100% शॉर्ट की एंट्री बनती है। फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए था ये जो इम्पैक्ट हो गई है लॉस, ठीक है, सेकंड आपका ये स्विंग लो, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर आप बाकी की 30% क्वांटिटी के साथ जहाँ तक मेरा टारगेट है जा सकते थे। हाँ, लेकिन कुछ भी ना करो, एंजॉय करो, जाके कल फोन लेके आओ पहले। अच्छा, शाम को जाना है, ठीक है ठीक है। यार मैं थका हुआ हूँ भाई, तुम लोग को बता नहीं सकते, मेरी आंखें जल रही हैं, ठीक है। पी जाऊं ये नम, नहीं, 1 मिनट की कैंडल से ब्लड नहीं आने वाला, 15 मिनट की कैंडल से ब्लड आने वाला। अगेन ब्लड आएगा, अगेन, अगेन, क्योंकि जब भी सेशन की लोएस्ट लो या हाईएस्ट हाई ब्रेक होती है, तो आप जिसको फॉल कहते हो वो आपको नजर आता है। ये पूरी रेंज फिल होने वाली है इंशाल्लाह, देखना जी। टारगेट, हाँ है भाई, सुन ले, हेज फंड मेरी सुन ले यार, आज दे दे ब्लड, दे दे, यहाँ तक दे दे सीधा एक कंडल का। हाँ 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 हाँ। पी जाऊं ये नम, पी जाऊं ये नम। अच्छा, ज़्यादा चांसेस हैं इसी कैंडल पे ब्लड है, नहीं तो अगली कैंडल पे तो आ ही है इंशाल्लाह। बेटीसी गयो, मैं आपको किस लेवल से कहता आ रहा हूँ, बेटीसी गयो, कहाँ से कहता आ रहा हूँ आपको। आप ये देखो ना, नहीं मानोगे भाई, कोई भी नहीं जाके कमेंट में शुक्रिया अदा नहीं करेगा कि भाई क्या क्या बता रहे हो सर आप, जिस जिस लेवल से ब्लड कह रहे हो क्यों आ रहे हो। मैं क्यों कह रहा था कि ये लेवल बॉडी कौन सा था, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, कहाँ पे गया?
हाँ, मैंने क्या कहा था कि ये बॉडी क्लोज हो गई है, बीटीसी गयो गयो फर्स्ट यहाँ तक गयो। जिस कैंडल पे आपको ब्लड का कह रहा हूँ उसी कैंडल पे ब्लड क्यों आ रहा है अल्लाह के बंदो? मैं भी मार्केट मेकर हूँ, और जिस लेवल तक कह रहा हूँ वहीं तक क्यों आ रहा है अल्लाह के फजलो करम से? इतनी रेयर नॉलेज है मेरे पास, मैं सब कुछ खोल के रख दूंगा। मेंबर्स होने दो एक बार, आप भी मेरी तरह 1:13 1:20 डेली के टारगेट्स पकड़ोगे मार्केट से। ये लो जी, मैंने मार्केट मेकर को फ़ोन किया था कि यहाँ से ब्लड ले आओ मार्केट में, इसने यहाँ पे रुकना है। थोड़ा फोकस हो जाऊँ यार, मेरा आज दिल ही नहीं कर रहा फोकस होने का। 1:12 है, पूरा आ जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। ज़रा फोकस होने दो, ठीक है निशान, बाद में बात करते हैं ज़रा। जी तो क्या हाल चाल है आपके? आज है जी मंडे, और ये मंडे ओपनिंग स्नाइप से हमारी ट्रेड होल्ड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक मेट हो गया था। तो हमने यहाँ से और अपने मेंबर्स की प्राइवेट जो मेरी मेंटोरशिप है उसमें शॉर्ट्स ओपन करवा दिए थे हार्डली। ठीक है, यहाँ से हमारी ट्रेड सुबह से होल्ड है, अभी तक होल्ड है। ये टारगेट है। मार्केट देखो क्या लाइव आ रही है नीचे, मेरी ट्रेड लाइव ओपन है अल्लाह के फजलो करम से, होल्ड है सुबह की। क्यों मैं पूरी आज की रेंज कैप्चर कर पा रहा हूँ? सिर्फ आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे, जो कि मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से इंपैक्ट होता है और ये पूरी रेंज देता है। पूरा आज मैंने पूरे डे को कैप्चर किया हुआ, ठीक है, मॉर्निंग से बैठे हुए हम, और न्यू के 10:54 AM हो रहे हैं, अभी तक होल्ड है हमारी ट्रेड, पूरी रेंज कैप्चर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1:14 बन रहा है ये। मेरी प्राइवेट टीम यहाँ पे बाहर हो गई थी, मेरा होल्ड यहाँ तक है अल्लाह के फजलो करम से। तो आप भी ये सब चीजें सीख जाएंगे। आईसीटी की कंसेप्ट को जानते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस पर इतनी बड़ी रेंज कॉन्फिडेंस से कैसे बैठोगे आप? मॉर्निंग से ट्रेड होल्ड है मेरी, इवनिंग तक, क्योंकि मैं हार्डली जानता हूँ मार्केट ने इस लेवल तक आना है। क्यों भाई? एल्गोरिथम से हम जो है ये टारगेट्स निकालते हैं। कौन से एल्गोरिथम से? आज आपको बताता हूँ, जिसके मैं बार बार बोलता हूँ। ये मैं लाइव कहता रहा, मेरी वीडियो देखो। मैंने जिस लेवल से कहा कि भाई इस कैंडल से बीटीसी गयो, ब्लड आने वाला है इस लेवल से, जिस लेवल से मैंने कहा उसी लेवल से ब्लड आ रहा है। कहाँ तक आएगा? इस लेवल तक आएगा, इस एल्गोरिथम से, ठीक है, जो कि आपने कभी इसका नाम ही नहीं सुना होगा, ये पाकिस्तान में है भी नहीं, ठीक है। इससे रेंज पकड़ी जाती है, इससे रेंज डिसाइड करके हमने पोजीशन ट्रेड अपनी जो है और अपनी टीम्स की सुबह से होल्ड करवाई हुई है, आपके सामने लाइव चल रही है अभी भी। टारगेट कहाँ तक रखा हुआ है? यहाँ तक अल्लाह के फजलो करम से। ज्यादा नहीं बोलने लग गया मैं? हाँ शायद। यार इतना ब्लड नहीं ना, ये थोड़ा है। मैं इतनी छोटी एक्सपेक्टेशन नहीं मार्केट से, ठीक है। जो मैं देख रहा हूँ ना दिशाना, आप भी मुझे लगता है वो देख रहे हो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक आनी चाहिए मार्केट। मेरा दिल तो कर रहा था मैं यहीं पे क्लोज कर देता यार, मैं बहुत थका हूँ कसम से, दिल नहीं कर रहा इतना होल्ड करने का। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मैं कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से, भाई मैं जैसा कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से वैसा होता है, मेरा कोई कमाल नहीं, पर मैं उस तक रहूँ पूरा, ताकि जो मुझे देख रहे हो उनको बिलीव हो कि भाई वाकई ही ये लेवल टू द पॉइंट से टू द पॉइंट काम करते हैं। पूरी रेंज, पूरे डे की रेंज को भी पकड़ा जा सकता है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ कि पूरे डे की रेंज को भी पकड़ा जा सकता है। आज तक आपको लाइव किसी ने पूरे डे की रेंज को पकड़ के दिखाया? कभी नहीं। वो तो कहेगा कि भाई यहाँ पे अकोमोलेशन हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। जिसको डायरेक्शन क्लियर हो वो पूरी रेंज पकड़ लेता है भाई अल्लाह के फजल करम से, और कॉन्फिडेंट बैठा होता है इस लेवल तक।
ये मैं क्यों बैठा हुआ हूँ भाई यहाँ पे, मैं देख ही नहीं रहा ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं तो डेप्थ में नहीं जा रहा मार्केट, मुझे अपनी रेंज क्लियर है क्यों है, उसके पीछे मैंने जहाँ दिमाग खपाना था खपा लिया, अब यहाँ तक बैठा हुआ हूँ। अब मुझे और खपाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल करम से हाँ मैनुअली कंट्रोल होगी भाई, चलेगी, मैं क्या करूँ, मैनुअली चलेगी तो चलेगी, मेरे दादा की मार्केट थोड़ी है ये। लेकिन मैं क्यों नहीं यहाँ से क्लोज कर रहा भाई, क्यों नहीं क्लोज कर रहा, प्रॉफिट देख रहे हो अल्लाह के फजल करम से, मैं क्यों नहीं क्लोज कर रहा, जब आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ओ भाई ये तो यहाँ तक आ गया है, ये क्या वहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों डरा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से तो रिवर्सल आएगा, यहाँ से तो रिवर्सल आएगा, यहाँ से तो रिवर्सल आएगा। बाबा जी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वहाँ पे दूर ड्रा किया हुआ है। हाँ जी, वहाँ पे दूर ड्रा किया हुआ है। ठीक है सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, टारगेट ये लेवल बन रहा था। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आपके सामने लाइव ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ, ये लें जी, मेरी ट्रेड क्लोज होगी लाइव। मैं सोया नहीं सही तरह से, ठीक है, तो उस पे जो टारगेट आ रहा है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा रेंज का टारगेट रखा हुआ था। निशान, हाँ सही टाइम पे देख लिया, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल है। हाँ रिवर्सल नहीं पकड़ना, यहाँ से रिवर्सल है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल है, एक्सपेक्टेड है, आती है आए, हमने भाई अपने अपने इस इश्क के साथ रहना है। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड है, टू द पॉइंट से लेवल से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और बताओ आपको कहाँ तक है, बताता हूँ, सफर करो। लेकिन हमने बाई की ट्रेड नहीं लेनी यार, बाई की ट्रेड नहीं लेनी। ये देखो, अल्लाह के बंदो ये देखो, ये लेवल से मैं क्यों कह रहा हूँ कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। ये देखो यहाँ पे तो कोई जोन ही नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई भी जोन नहीं होगा। इसके पीछे तो भाई ये सेंटर कोऑर्डिनेट आ रहा है, ठीक है, नहीं सेंटर कोऑर्डिनेट भी नहीं आ रहा, लोअर कोऑर्डिनेट नीचे है 1 डे का। तो यहीं से रिवर्सल क्यों आ रहा है, उस लेवल पे देखो टू द पॉइंट की लेवल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे टू द पॉइंट की लेवल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो पीछे कुछ है ही नहीं भाई, पीछे तो कुछ नहीं है, पीछे तो अभी भी कहानी पड़ी हुई है। तो ये कुछ और ही कहानी है, इंशाल्लाह बताऊंगा सारा। ठीक है, अब भी भाई नहीं बता सकता, ये बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अच्छा निशान, यहाँ पे मैं बता रहा था टारगेट अगर यहाँ से बाइंग आई, जो कि आएगी इंशाल्लाह, रिवर्सल आएगा, जो कि हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, वो हाँ वो मैं आपको टारगेट लगा के दे देता हूँ, यहाँ तक आ सकता है रिवर्सल अब 106,043 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मार्केट बाइंग यहाँ तक ला सकती है अपनी। ठीक है, देखो भाई, देखो देखो ये क्या चीजें हैं, द रियल एल्गोरिथम, ये है असल मार्केट। अल्लाह के बंदो पूरी डायरेक्शन पकड़ता हूँ इधर से, वहां पे तो इम्प्लेंट कर होता हूँ, पकड़ता यहाँ से हूँ मैं। ये आपको बता के खोल के रख दूंगा कि मैं क्यों भाई अपना कॉन्फिडेंस यहाँ तक रखा, पता कि मार्केट यहाँ तक आना, मैं बैठा हुआ हूँ, जो मर्जी करे यहाँ पे, मुझे जो मर्जी पीछे नजर आ रहा हो, हर्डल्स वगैरह हर एक चीज़, लेकिन मार्केट ने इस रेंज को देना ही देना है। मैं क्यों इस सेंटर कोऑर्डिनेट तक नहीं रुका भाई, मुझे बताओ ना, 1 डे का सेंटर कोऑर्डिनेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि अब सारे कहते हैं कि भाई ये सेंटर कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक मार्केट नहीं आना, यहाँ पे बाहर हो जाओ, मैं क्यों यहाँ तक होल्ड रखा, क्योंकि भाई यो ये कहानी जो है नहीं पता किसी को, ये कहानी पाकिस्तान में कसम से नहीं पता किसी को, चंद लोगों को पता है तो वो लाइव ही नहीं आते, वो बताते ही नहीं किसी को, ये मंथ मंथ की डायरेक्शन पकड़वाता है। अब यहाँ से अगर बाइंग आई तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कहाँ तक आएगी, ये लेवल नोट कर लो 106,043, अगर आपको इंडिकेशन मिलना शुरू होगी बाइंग की तो यहाँ से ज़्यादा उड़ना रखना। ठीक है, लेकिन कोई ट्रेड नहीं अभी, कोई ट्रेड नहीं अभी। अब मुझे फिर कमेंट आएंगे सर आप चीज़ें छुपाते हो, कंजूस हो, भाई मैं अगर कसम से आपको ये चीज़ें बता दूँ आपको समझ नहीं है अभी यानी एक दिन में। ठीक है, मुझे इतना टाइम लगा उसको समझने में, मैं कह रहा हूँ मंथ की रेंज निकलती है, मंथ की रेंज निकालना मैं आपको एक दिन में कैसे बताऊँ, मुझे बताओ, इम्पॉसिबल चीज़ है। वो आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊंगा अल्लाह के बंदो। आ रहा है रिवर्सल के नहीं आ रहा, ट्रेड मैंने टू द लेवल से ली, टू द लेवल पे क्लोज की, मुझे बताओ, मुझे बताओ भाई, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, आप दिल पे हाथ रख के बताओ, आपने कभी भी कोई ऐसा बंदा देखा है जो लाइव आ रहा है, लाइव आपको ट्रेड लगी हुई दिखा रहा है, बता रहा है कि मैंने क्या देख के ट्रेड ली है,
और मेरा होल्ड किस लेवल तक है, और अपने लेवल से ही निकलने के बाद बता रहा है कि रिवर्सल आएगा और रिवर्सल मार्केट में आ रहा है। जिस जिस लेवल पे कह रहा है कि ब्लड आएगा उस लेवल पे ब्लड आ रहा है। इस कैंडल पे मैंने कहा ब्लड आएगा आएगा, मैं सिर्फ गलत हो गया कि वहां पे टारगेट इस पे कुछ और सेट था, यहाँ पे यहाँ ये सेट था, सॉरी ये सेट था, लेकिन टारगेट तो ये बनता था। तो उसी लेवल तक ही मार्केट क्यों आई, रिवर्सल क्यों आ रही है, टू द पॉइंट जो जो कह रहा हूँ मार्केट में। पूरे दिन की रेंज आपको कोई भी लाइव पकड़ के दिखा ही नहीं सकता अल्लाह के फजल करम से। मुझे बताओ किसी ने भी आज तक पूरे डे की लाइफ की रेंज पकड़ के आपको दिखाई है? नहीं दिखाई। ट्रेड लेके दिखाई है? नहीं दिखाई। जहां से वो निकल रहा है वो आपको लेवल बताया? नहीं बताया। जहां से मैं निकला हूँ मैंने कहा रिवर्सल आएगा, वहीं से रिवर्सल आया। भाई मैं मार्केट मेकर हूँ क्या? अल्लाह के फजल करम से नहीं हूँ। मैं रियल मार्केट जानता हूँ। जो पाकिस्तान में सिर्फ आईसीटी को ही पता है तो ठीक, आप इस तक ही रहो भाई, ये वर्क करता है, ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट पे मैंने ट्रेड ली है। लेकिन कहाँ तक बैठना है मैंने यहाँ से देखा है, कहाँ तक बैठना है मैंने यहाँ से देखा है। टू द पॉइंट, ये तो लाइन आप कब से ड्रा है, आप गवाह इस चीज़ के, कितने टाइम पहले से ड्रा है? इसी लाइन पे आके क्यों रिवर्सल आ रहा है? पीछे इधर तो कोई कहानी नहीं है इस लाइन की, इधर तो कोई कहानी नहीं है। इधर तो ये लोअर कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर कोऑर्डिनेट से निकला जाता है ना वनडे के। तो ये जो इनकी आपस में कोरिलेशन है, ये एल्गोरिथम के कोरिलेशन आपको मैं सिखाऊंगा, तब आप भी इंशाल्लाह मेरी तरह पूरे डे की रेंज को पकड़ लोगे कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ से निकलना है। 1:13 का टारगेट पूरे डे में आप कैप्चर कर लोगे। इसके बीच में मैं आपको बता भी रहा था कि ये लेवल शॉर्ट का है, यहाँ से स्कैल्प दी जा सकती है, लेकिन मैंने नहीं लेनी, ना प्राइवेट मेंबर्स को लेके दी है। क्योंकि भाई हम गैम्बलर नहीं, हम ट्रेडर है। जब एक दिन में इतनी खूबसूरत रेंज पकड़ ली है बस इनफ है। अगले दिन देखेंगे, बाद में देखेंगे। वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आज नहीं कुछ ज़्यादा करना चाह रहा था। अब मुझे बताओ भाई, इतनी रियल मार्केट कोई भी बंदा आपको लाइव करके दिखाएगा इस तरह? कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई ट्रेड लेनी कहाँ से तो रुकना कहाँ पे है। मैं तो आपको शुरू से बता रहा हूँ मेरा टारगेट ये है, ये है, ये है। उसको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक होल्ड रहना है। आपको बता रहा हूँ ये ट्रेसमेंट जो आ रही है ये फेक है। इस लेवल से ऊपर कैंडल नहीं जाएगी, नहीं गई। अपने प्राइवेट मेंबर्स को मैंने यहाँ पे क्यों निकाला, मैंने कहा था ये आप जो चवलें बजेंगे बीच में आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, ओवरऑल टारगेट नीचे ही है। उनको यहाँ निकाल दिया, लेकिन मैं आपके सामने लाइव होल्ड रहा, मार्केट मेरे पूरे लेवल पे आई, मैं बाहर हो गया। इतना रियल नॉलेज टू द पॉइंट से लेके टू द पॉइंट तक की पूरी कहानी खोल के बता रहा हूँ आपको कि मैं किस किस लेवल पे क्या क्या देख रहा था। स्टेयर ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, थ्री कैंडल्स थ्योरी क्या होती है। अब भी आप नीचे आके कमेंट पे अगर ये कहोगे कि सर आप चीज़ें छुपा रहे हो, तो यकीन करो मेरी अगली वीडियो नहीं आने वाली फिर। और ना ही मेरा कोई माइंड बनने वाला है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बच्चों की तरह समझाऊं। ठीक है, किसी का भी दिल नहीं करता ये चीज़ें फ्री में बताने का। जो पूरी मार्केट के डे की रेंज पकड़ना जानता हो वो पागल है फ्री में चीज़ें बताएगा ये। लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नॉलेज जो मैंने लाइफ में सीखा है, जो रियल नॉलेज है, अगर ये रियल नहीं इसको कोई फेक करके दिखाए, पूरे डे की रेंज पकड़ के दिखाए मुझे लाइव, और बताए कि इस पूरे डे की रेंज में स्टेयर ऑफ सीक्वेंस क्यों बन रहे हैं, ये लेवल क्यों मैं कह रहा था कि फेक है, मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट यहाँ से भी नीचे है, मैं क्यों कह रहा था कि ये जो लिक्विडिटी बन रही है ये सिर्फ फेक लिक्विडिटी है, यहाँ पे बायर्स लिक्विडेट होने वाले हैं। कह के दिखाए, हर एक चीज़ उसकी पूरी हो। जो जो मैं कह रहा हूँ नहीं कर सकता वो भाई, नहीं कर सकता। इतना कॉन्फिडेंस कोई भी मार्केट में नहीं रह सकता। अल्लाह के फजल करम से मैं हूँ। मैं भाई आपको पता ही नहीं है, मेरे पास जितनी नॉलेज है इस मार्केट की, मैं उस हिसाब से प्रिटेंड ही नहीं कर रहा मार्केट में। मैं तो बड़ा पोलाइट रह रहा हूँ सबके साथ। मैं अल्लाह के फजल से घमंड नहीं करता, ठीक है। अल्लाह अल्लाह का दिया हुआ इल्म है ये, मेरा कोई कमाल नहीं था। लेकिन खुद बताओ, जिसके पास इतनी रेयर नॉलेज हो वो फ्री में सिखाने में राजी होगा? जो पूरे डे की कैप्चर रेंज करे, आपके सामने मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा था, आपके सामने मेरा जो है होल्ड कितना है, ये तो वो है जो मैं आपको दिखा रहा होता हूँ। ठीक है, इसके अलावा की भी कहानी है, वो छोड़ो आप। जब मैं इतना जनरेट कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है, मुझे अल्लाह के फजलो करम से किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं है। मैं खुद ही एक मशीन हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो मेरे अंदर तो घमंड होना चाहिए ना कि मैं फ्री में क्यों सिखाऊं, लेकिन मैं सिखाऊंगा। कम्युनिटी एक बार होने दो।
कोई भी इतना पूरे डे की रेंज नहीं पकड़ सकता, अगर पकड़ भी ले तो इस लेवल तक कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। मैं तो आपसे इस ये जब मार्केट यहाँ पे थी मैं शुगर मेला लगा रहा था आपके साथ, हंस हंस के बातें कर रहा था अपनी टीम के साथ भी, क्योंकि मुझे पता मार्केट यहाँ पे है ना, मैंने निकलना ही यहाँ पे है। क्यों निकलना है? क्यों निकलना है? ये मेरा इश्क मुझे बता रहा था कि यहाँ तक ही मार्केट नहीं आना, यहीं से रिवर्सल क्यों आ रहा है? ओ भाई ये जो एल्गोरिथम है पाकिस्तान में है ही नहीं, कसम से नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में किसी बंदे के पास ये एल्गोरिथम नहीं है, ना उसको पता ये क्या चीज़ है। पूरे मंथ की रेंज पकड़ी जा सकती है इससे। ये सब चीज़ें बताऊंगा, एक बार कम्युनिटी होनी दो अल्लाह के बंदो। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें, और जितना हो सके इस चैनल को फैलाएं, द रियल नॉलेज बताएं कि पूरे डे की रेंज कैसे पकड़ी जाती है।